अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग जी तमाम व्यूअर्स खे कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो तबियतूं ठीकु आहिनि ज़िंदगियूं कीअं आहिनि। अच्छा जी अॼोको जेको ॾींहुं आहे ही जेको शुरूआति आहे हिन महीने जी मूंखे लॻे थो हिन शुरूआति में ई उहा जेका ख़ूबसूरत हिकु फीलिंग आहे आज़ादी जी उहा पुरजोश नमूने असांखे अचणु स्टार्ट थी वेंदी आहे। पर हिन दफ़े त आज़ादी कई गुना पहिरीं खां असांखे फील थियणु स्टार्ट थी वई हुई जॾहिं असां मार्का हक़ जेको आहे उहो उनखे जॾहिं सेलिब्रेट कयो हो तॾहिं खां ई उहा आज़ादी असांजे ब्लड में हुई किथे असां उनखे सोचे रहिया हुआसीं असां उनखे गॾु सेलिब्रेट करे रहिया हुआसीं। त असां सोचो छो न इन आज़ादी खे हर रोज़ सेलिब्रेट कजे, हर रोज़ तव्हांजे साम्हूं हिन प्यारे परचम सां गॾु अचिजे, हर रोज़ तव्हांजे साम्हूं उन्हनि रंगनि में रंगजी अचिजे जेके रंग मुंहिंजे प्यारे पाकिस्तान जा आहिनि। सो जी असां कोशिशि कयूं पिया त जेतिरो थी सघे असां पंहिंजे प्यारे प्यारे पाकिस्तान खे सेलिब्रेट करे सघूं। छो त दुनिया में ॿियूं ॾाढियूं सारियूं शयूं बि आहिनि जिन खे गॾु गॾु असांखे खणी हलणो आहे। पर जी पाकिस्तान जो ही प्यारो परचम न सिर्फ़ु मूंखे लॻे थो मूंखे ॾिसंदड़ हर माण्हू हुजे चाहे उहो पाकिस्तान में रहंदो हुजे हाँ या पाकिस्तान खां ॿाहिरि किथे रहंदो हुजे, पर जॾहिं बि पाकिस्तान जी ॻाल्हि ईंदी आहे त दिलि ॿिए तरीक़े सां धड़कंदो आहे। हाणे उहो मेडिकली शायदि केरु प्रूव न करे सघे पर इमोशनली असां इन ॻाल्हि खे प्रूव बि करे सघूं था, इन ॻाल्हि ते असां अहद बि करे सघूं था। प्रोग्राम जी शुरूआति कयूं था। अॼु जी प्रोग्राम में इंशाल्लाह डिफरेंट शयूं शामिलु थींदियूं, इंशाल्लाह डिफरेंट ॻाल्हियूं शामिलु थींदियूं, डिफरेंट उहे शयूं शामिलु थींदियूं जेके तव्हांजी मुंहिंजे फ़ाइदे लाइ हूंदियूं। शुरूआति असां कयूं था ही अॼु त असां हिते पंहिंजे सेट ते बि ॾिसी रहिया आहियूं, न सिर्फ़ु सेट ते बल्कि असांखे ओवरऑल असांखे पूरे कराची में, छो त कराची जी सड़कुनि ते मुंहिंजो ट्रैवल थींदो आहे त पूरे कराची में असांखे नज़र अची रहियो आहे त बिल्डिंग्स जेके आहिनि उहे सब्ज़ रंग में जेके आहिनि उहे रंगियल आहिनि। बिल्डिंग्स जे डिफरेंट जॻहुनि ते डिफरेंट सेलिब्रेशन्स जेके आहिनि उहे थी रहियूं आहिनि। प्यारा प्यारा रंग असांखे नज़र अची रहिया आहिनि, स्ट्रीट्स ते प्यारा प्यारा परचम असांखे नज़र अची रहिया आहिनि। स्कूल्स में जेके इवेंट्स आहिनि 14 अगस्त जे हवाले सां उहे थियणु स्टार्ट थी विया आहिनि। प्यारा प्यारा ॿार जेके आहिनि उहे इन्हनि ख़ूबसूरत रंगनि में असांखे नज़र अची रहिया आहिनि। सो खोड़ सारियूं शयूं थी रहियूं आहिनि। गॾोगॾु हिकु शइ जेका ॾाढी कॉमनली थी रही आहे ऐं असांखे नज़र बि ईंदी आहे जंहिंजे लाइ न सिर्फ़ु हिन महीने असां हर महीने इन शइ ते ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं बार इन शइ ते ॻाल्हाईंदा आहियूं, बार इन शइ जे लाइ तव्हां ताईं लफ़्ज़ पहुचाईंदा आहियूं ऐं पंहिंजी ज़िंदगियुनि में बि उनखे अप्लाई करण जी कोशिशि कंदा आहियूं। हिकु शइ असां हमेशह इन ॻाल्हि जे बारे में ॼाणींदा आहियूं, असांखे ख़बर आहे त टेक्नोलॉजी हिकु अहिड़ी शइ आहे जंहिंखां बिना ज़िंदगी गुज़ारणु हाणे नामुमकिन आहे। हाणे ईअं थी नथो सघे त टेक्नोलॉजी न हुजे ऐं असांजी ज़िंदगी जेका आहे उहा स्मूथली गुज़रे, शायदि गुज़री वेंदी जेसि ताईं जेके साह आहिनि उहे असां खणी रहिया हूंदासीं, बट उन तरीक़े सां न गुज़रंदी जंहिं तरीक़े सां आइडियलाइज़ ज़िंदगी हिन वक़्तु असांजी गुज़री रही आहे। त पोइ छा कजे, छो त इन ज़िंदगी में न टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट आहे। टेक्नोलॉजी जा जेका सुठा एस्पेक्ट्स आहिनि, खोड़ सारा सुठा एस्पेक्ट्स आहिनि जेके असांजी ज़िंदगी में असां सां गॾु आहिनि, उहे बि हली रहिया आहिनि। त पोइ अहिड़ो छा कजे जो इन टेक्नोलॉजी सां गॾु बि हलिजे ऐं उनखे ज़ाहिर आहे पंहिंजे रेगुलर जेके कमकार आहिनि उन्हनि सां बि गॾु रखिजे ऐं उन सां गॾोगॾु वरी ज़िंदगी में कुझु अहिड़ियूं शयूं बि रखिजनि जेके असांखे कंहिं तरीक़े सां डिटॉक्सिफाई बि कनि। अच्छा, जॾहिं बि डिटॉक्स जी ॻाल्हि थींदी आहे त असां हूअं नॉर्मली डिटॉक्स जी ॻाल्हि जॾहिं कंदा आहियूं त असांखे ख़बर आहे त असांजी बॉडी खे कंहिं तरीक़े सां डिटॉक्सिफाई करिणो आहे, कंहिं तरीक़े सां डिटॉक्स असांजी बॉडी खे करिणो आहे। इहो हमेशह असांखे ख़बर आहे। डिफरेंट जेके न्यूट्रिशन्स आहिनि, जेके असांजा डाइटिशियन आहिनि उहे असांखे डिफरेंट तरीक़े सां ॿुधाईंदा आहिनि जंहिंमें उहो डिटॉक्स वाटर जो कंज़प्शन हुजे, डिफरेंट शयूं हुजनि, उहे असांखे नज़र ईंदियूं आहिनि जंहिंसां असांजी बॉडी डिटॉक्स थी सघे थी। पर छा को अहिड़ो मेथड आहे जंहिंसां असां पंहिंजे माइंड खे डिटॉक्सिफाई करे सघूं, जंहिंसां असांजो जेको ही ज़हन आहे, जेको असांजी तमामु बॉडी जे कमकारनि खे, जेको कुझु असांजी सराउंडिंग में थी रहियो आहे, जेको कुझु तव्हां ऐं मां करे रहिया आहियूं, जेको कुझु असां हिन वक़्तु ॻाल्हाए रहिया आहियूं, इन्हनि खे डिटॉक्सिफाई करे सघे। शायदि इहो मेथड करणु ॾाढो मुश्किल हूंदो, बट काफ़ी हद ताईं सर्वेज़ ऐं रिसर्चिस इहे चवनि थियूं त जेकॾहिं तव्हां पंहिंजा जेके गैजेट्स आहिनि उन्हनि खां परे थियो था त तव्हां काफ़ी हद ताईं पंहिंजे माइंड खे तव्हां डिटॉक्सिफाई करे सघो था ऐं पंहिंजे माइंड खे रिलैक्स करे सघो था। अच्छा, इहे स्टार्ट इन जो करणु चवण जे लाइ त इहो एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स हुजे। ऐं आई रिमेंबर त जॾहिं बि तव्हांजो को अहिड़ो को इवेंट थी रहियो हूंदो आहे, अहिड़ो कुझु थी रहियो हूंदो आहे जंहिंमें ऐं गुज़िरियल ॾींहंनि में जेको असांजो इंटरनेट जी वाइड्स में जेको मसइलो थियो हो, उन्हनि ॾींहंनि में असांखे यादि आहे त इंटरनेट सॼो ॾींहुं न हो।
इंटरनेट सॼो ॾींहुं असां वटि अवेलेबल न हूंदो हो ऐं उन खां पोइ असांखे ईअं लॻंदो त ज़िंदगी में कुझु करण लाइ आहे ई न। हालांकि जेको असलियत में करण लाइ आहे उहो असां न करे रहिया आहियूं। असां पंहिंजो टाइम सॼो उन्हनि गैजेट्स जे थ्रू असां पंहिंजो जेको टाइम आहे उहो कंज़्यूम करे रहिया आहियूं। डिजिटलाइज़ दुनिया में बिना डिजिटल गैजेट्स जे हलणु शायदि एतिरो पॉसिबल न आहे, बट एटलीस्ट फॉर अ डे असां ट्राए करे सघूं था ऐं पोइ उन डे जे हिकु दफ़ो डिटॉक्सिफाई पंहिंजे पाण खे करण खां पोइ, पंहिंजे माइंड खे करण खां पोइ उन प्रैक्टिस खे हर ॾींहुं थोरी मिक़दार में ई सही पर असां करे ऐं पंहिंजे माइंड खे हिकु हेल्दी रूटीन वारे माइंड में असां वठी वञी सघूं था। करिणो छा आहे असांखे पंहिंजा तमामु जेके इलेक्ट्रॉनिक जेके गैजेट्स आहिनि, चाहे उन में टीवी आहे, चाहे उन में मोबाइल फ़ोन आहे, तव्हां वटि को लैपटॉप आहे या ॿी का तव्हां वटि अहिड़ी शइ आहे जेका स्क्रीन रिलेटेड आहे ऐं जंहिंसां तव्हां कनेक्ट थी क़रीब क़रीब जी जेका दुनिया आहे उन सां डिस्कनेक्टेड फील करे रहिया हूंदा आहियो। तव्हांखे सिर्फ़ु हिकु ॾींहं जे लाइ लाइक ओनली फॉर 24 आवर्स तव्हांखे पाण खां उनखे परे करिणो आहे। ही शायदि ॿुधण जे लाइ ईअं अजीब लॻी रहियो हूंदो त इन्हनि शयुनि खे परे करे असां पंहिंजे माइंड खे कीअं डिटॉक्सिफाई करे सघूं था, पर इहे रिसर्चिस आहिनि ऐं उन जा जेके रिज़ल्ट्स आहिनि उहे 100% पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आहिनि। तव्हांजो माइंड जेको आहे उहो डिटॉक्सिफाई थिए थो, तव्हांजो माइंड हेल्दी थिए थो, तव्हांजो माइंड जंहिं तरीक़े सां हिन वक़्तु स्लो थी वियो आहे, परेशानियुनि जो शिकार थी वियो आहे। अक्सर तव्हां ॾिठो हूंदो असां घरां निकिरंदा आहियूं, ख़बर न आहे छो हरू भरू असां ट्रैफ़िक में बि कंहिं तरीक़े सां असां कोशिशि कंदा आहियूं त कंहिं तरीक़े सां असां जल्दी किथे पहुची वञूं, कंहिं तरीक़े सां असां टाइम खां पहिरीं पहुची वञूं, कंहिं तरीक़े सां असां कीअं पहुचंदासीं। तव्हां लिफ्ट्स में आहियो, लिफ्ट्स जो इंतज़ारु ॾाढो मुश्किल सां थी रहियो आहे। तव्हां पाण वटि तव्हां अगरि लिफ्ट्स में आहियो उते बि इंतज़ारु ईअं थी रहियो आहे, तव्हां गाॾियुनि में आहियो उते बि असां ख़बर न आहे कहिड़ी हिकु अजीब सो हिकु एनवायरमेंट आहे जंहिंजो असां शिकार थी विया आहियूं। उनजो रीज़न बि काफ़ी हद ताईं उहे स्क्रीन्स, उहे गैजेट्स आहिनि जेके असां पंहिंजी डेली रूटीन में यूज़ कंदा आहियूं, जंहिंजो असरु असांजो माइंड ते थी रहियो आहे। ऐं हाणे त माशाल्लाह सां असां वटि 2x स्पीड वारो बि ऑप्शन असां वटि अची वियो आहे, त हाणे त माइंड वधीक उन फेज़ में हली वियो आहे। सो जी पंहिंजी ज़िंदगी जो सुकून हासिल करण जे लाइ फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी खे सुकून ॾेई सघो था। तव्हां इहा प्रैक्टिस मंथ में हिकु दफ़ा करे सघो था। तव्हां इहा प्रैक्टिस डेली 2 कलाक पंहिंजे पाण खे उहो सुकून ॾेई तव्हां करे सघो था। ऐं उन्हनि कलाकनि में खोड़ सारी उहे शयूं आहिनि जेके फिज़िकली तव्हां सां गॾु आहिनि, एक्चुअली तव्हां सां गॾु मौजूदु आहिनि। तव्हां उन्हनि खे इंजॉय करे सघो था, पंहिंजे घर वारनि सां वेही सघो था, पंहिंजे फ्रेंड्स सां टाइम पास करे सघो था, पंहिंजे प्यारनि सां ॻाल्हाए सघो था, पंहिंजे पेरेंट्स वटि वेही सघो था, या पोइ उहे क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करे सघो था जेके सिर्फ़ु तव्हां उन स्क्रीन ते ॾिसंदा ई आहियो ऐं करण जी कोशिशि न कंदा आहियो। उहे एक्टिविटीज़ बि तव्हां करे सघो था। तमामु जेको डिप्रेसिंग माहौल आहे न्यूज़ जे थ्रू, डिफरेंट शयुनि जे थ्रू असां ताईं, असांजे ज़हननि ताईं पहुची रहियो आहे, उन्हनि खां तव्हां परे थी तव्हां तव्हां मेडिटेट करे सघो था, तव्हां एक्सरसाइज़ करे सघो था। खोड़ सारियूं तव्हां पंहिंजे वर्क ते फोकस करे सघो था। खोड़ सारियूं शयूं आहिनि जेके तव्हां करे सघो था अगरि तव्हां उन गैजेट खां हिकु टाइम फिक्स करे छॾियो। स्टार्ट फर्स्ट तव्हांखे 24 आवर्स लाइ करिणो आहे एंड देन आहिस्ता आहिस्ता तव्हांखे हर रोज़ु या पोइ वीकली कुझु टाइम अहिड़ो रखिणो आहे जंहिंसां तव्हां पंहिंजे माइंड खे उहो टाइम ॾेई सघो जेको हिकु हेल्दी माइंड खे खपे। एंड देन उन खां पोइ छा थींदो, उन खां पोइ जेके रिज़ल्ट्स हूंदा उहे कई गुना वधीक पॉज़िटिव हूंदा, छो त जिन ते इहा रिसर्च थी आहे उन्हनि जे माइंड जा जेके रिज़ल्ट्स आहिनि उहे कई गुना वधीक आहिनि। जेको कमु उहे पहिरीं कंदा हुआ उन खां वधीक क्रिएटिवली उहे कमु करे रहिया आहिनि। ऐं जेके सवालात असां अक्सर ऑनलाइन शयुनि तां ॿुधंदा आहियूं या पढ़ंदा आहियूं उन्हनि जा जवाब उन्हनि जे माइंड पाण ॾियणु स्टार्ट करे छॾिया आहिनि। सो डी स्टार्ट दिस प्रैक्टिस। ऐं उन खां पोइ तव्हां बि कंदो, मां बि कंदसि, ऐं उन खां पोइ सोचींदासीं त असांजी ज़िंदगी में कहिड़ो उहो डिफरेंस आयो आहे। ऐं अगरि असांखे उहो पॉज़िटिव डिफरेंस नज़र आयो आहे त तव्हांजो ई मुंहिंजो कमु इहो हूंदो त ॿियनि खे बि असां इन्फ्लुएंस कयूं, ॿियनि खे बि राज़ी कयूं इहा एक्टिविटी करण ते, ताकी असांजी ज़िंदगी जेका आहे उहा बहितर नमूने सां गुज़ारे सघूं ऐं जेको माइंड खे जेको हेल्दी हिकु इन्वायरमेंट आहे उहो असां पंहिंजे माइंड खे ॾेई सघूं। अॻियां वधंदे प्रोग्राम में जीअं असां ॻाल्हि करे था वठूं GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जी। GFS एंड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स खोड़ सारा प्यारा प्यारा प्रोजेक्ट्स आहिनि जेके तव्हां ताईं खणी आयो आहे। सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि कयूं था DHA फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन जी। DHA फेज़ 1 में GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर ॾेई रहियो आहे तव्हांखे क्री गोल्ड सेंटर।
लग्जरी अपार्टमेंट्स आहिनि, 3-4-5 कमरनि जा अपार्टमेंट्स आहिनि जेको तव्हांखे ऑफर करे रहियो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। हिन जी इनिशियली तव्हांखे पेमेंट करणी आहे 20 लख रुपया, डाउन पेमेंट 20 लख रुपया आहे, मंथली 1 लख रुपयो पे करे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जी क्री गोल्ड सेंटर में तव्हां पंहिंजो लग्जरी अपार्टमेंट बुक कराए सघो था। क्री गोल्ड सेंटर में तव्हांखे मिली रहियूं आहिनि शॉप्स बि। इनिशियली पे करना आहिनि 3.5 लख रुपया, मंथली 25,000 पे करे क्रीक गोल्ड सेंटर में तव्हां पंहिंजो शॉप बि बुक कराए सघो था। ॻाल्हि कयूं था प्रीमियम ब्लॉक जी, हिकु कम्युनिटी स्टाइल रेजिडेंसी अगेन GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तव्हांखे ॾेई रहियो आहे। मंथली 20,000 रुपया तव्हांखे पे करना आहिनि ऐं तव्हां पंहिंजे घर जा या पोइ पंहिंजे प्लॉट जा हिकु कम्युनिटी स्टाइल रेजिडेंसी में मालिक थी सघो था प्रीमियम ब्लॉक जी सूरत में। अॻियां वधंदे ॻाल्हि कयूं था मलीर कैंट जहिड़े ज़बरदस्त इलाइक़े जी ऐं उन जे क़रीब खोखरा पार मेन रोड ते ठही रहियो आहे MTR1 चेज़ मॉल। ही उहे शॉप्स आहिनि जेके तव्हांखे फ्यूचर में बहितरीनु सरमायाकारी जो मौक़ो ॾेई रहियूं आहिनि। तव्हांखे इनिशियली पे करणा आहिनि 2 लख रुपया, मंथली 5,500 रुपया पे करे तव्हां MTR1 चेज़ मॉल में पंहिंजो शॉप बुक कराए सघो था। इन सां गॾोगॾु नॉर्थ सिटी सेंटर में अवेलेबल आहिनि सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट। सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट मिली रहिया आहिनि तव्हांखे नॉर्थ सिटी सेंटर में। इनिशियली तव्हांखे डाउन पेमेंट ॾियणी आहे 3 लख रुपया, मंथली 15,000 पे करे तव्हां पंहिंजे सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था नॉर्थ सिटी सेंटर में। इन सां गॾोगॾु नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हांखे मिली रहियूं आहिनि शॉप्स बि। शॉप्स जे लाइ तव्हांखे छा पे करिणो आहे? शॉप्स जे लाइ तव्हांखे ॾियणा आहिनि इनिशियली 2 लख रुपया, मंथली 5,000 पे करे तव्हां पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था नॉर्थ सिटी सेंटर में। तमामु जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे बैनर जे हेठां ठही रहिया आहिनि। तमामु प्रोजेक्ट्स जेका पेमेंट आहे उहा फ्लैक्सिबल आहे। 5 सालनि जी आसान किस्तनि में तव्हांखे तमामु प्रोजेक्ट्स मिली रहिया आहिनि। सो जी एॾे ई वञो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सां राब्तो कयो, पंहिंजो प्लॉट, पंहिंजो घर, पंहिंजो दुकान या पोइ पंहिंजो अपार्टमेंट बुक करायो। अच्छा जी, प्रोग्राम खे अॻियां वधाईंदे अॼु कुझु प्रोग्राम में डिफरेंट शयूं मां शामिलु करण वारी आहियां। अॼु मां कोशिशि करण वारी आहियां त कुझु मेडिकली जेके शयूं असां ताईं हुजणु खपनि, अॼु कुझु अहिड़ियूं शयूं इनशाला प्रोग्राम में शामिलु कंदासीं। उहे शयूं जेके तव्हांखे ऐं मूंखे अचणु खपनि, जंहिंजे लाइ तव्हां ऐं मुंहिंजो ट्रेन हुजणु ॾाढो ज़रूरी आहे, जंहिंजे लाइ अक्सर मां पंहिंजे प्रोग्राम में चवंदी आहियां त एटलीस्ट बेसिक जेका फर्स्ट एड आहे उहा असां सभिनी खे अचणु खपे। असांजे घर में उहे ट्रेन माण्हू मौजूदु हुजणु खपनि जेके बेसिक फर्स्ट एड ॼाणनि था, ताकी ख़ुदा न ख़ास्ता घर में ऐं हूअं बि जेके ट्रैफिक जा हालात आहिनि असां वटि स्पेसिफिकली लिविंग इन कराची, हाणे त ॿियनि पाकिस्तान जे शहरनि में बि इहे ई हालात आहिनि। सो स्पेसिफिकली छो त असां हिन वक़्तु कराची में मौजूदु आहियूं, हिन जॻह ते जेके ट्रैफिक जा हालात आहिनि, जेसि ताईं तव्हां पंहिंजे प्यारे खे ख़ुदा न ख़ास्ता कोई इंसिडेंट थिए थो, जेसि ताईं तव्हां पंहिंजे प्यारे खे तव्हां हॉस्पिटल पहुचायो या कंहिं क्लिनिक पहुचायो या कंहिं डॉक्टर ताईं पहुचायो, तेसि ताईं एटलीस्ट बेसिक शयूं असांखे ख़बर हुजणु खपनि। ख़ुदा न ख़ास्ता घर में कोई अहिड़ो इंसिडेंट थो थिए या पोइ हार्ट रिलेटेड जेके असांखे इशूज़ असांखे नज़र अचनि था, सडन स्टॉपेज ऑफ हार्ट जेको असांखे नज़र अचे थो, नॉर्मली असांजे प्यारनि में स्पेसिफिकली असांजे यंग माण्हुनि में नज़र अचे थो, त उन वक़्तु छा रिएक्ट करिणो आहे। इनशाला इन्हनि तमामु शयुनि जे बारे में पंहिंजे प्रोग्राम में अॼु ॻाल्हाईंदासीं। सो तव्हांखे असां सां गॾु रहणो आहे, बिकॉज़ असां तव्हांखे स्पेसिफिकली उनजी ट्रेनिंग जे बारे में ॿुधाईंदासीं त तव्हां किथां ट्रेनिंग हासिलु करे सघो था ऐं ख़ुदा न ख़ास्ता अहिड़ो कुझु थिए थो त तव्हांखे कीअं रिएक्ट करिणो आहे। सो जी रहणो आहे तव्हांखे असांजी स्क्रीन सां गॾु। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, प्रोग्राम में महिमान सॼा असां गॾु आहिनि। महिमान जी तारीफ़ जी तरफ़ हलूं था। ऐं जीअं मूं प्रोग्राम जी शुरूआति में चयो त इनशाला अॼु डिफरेंट शयुनि ते ॻाल्हि ॿोल थियण वारी आहे ऐं डिफरेंट शयुनि ते जॾहिं ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे त उन्हनि में काफ़ी ऑलमोस्ट उहे शयूं हूंदियूं आहिनि जेके तव्हांजे ऐं मुंहिंजे फ़ाइदे लाइ हूंदियूं आहिनि। शुरूआति कंदे जी असां गॾु सभिनी खां पहिरीं जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे, पाण हिकु जर्नल फिज़िशियन बि आहिनि, गॾोगॾु चेयरपर्सन आहिनि FOMG इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिक्स जी। असां गॾु डॉक्टर रिमशा कंवल साहिब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे रिमशा साहिबा? ज़िंदगी मुझे सिंधी बिल्कुल भी नहीं आती। ज़िंदगी तो उर्दू में भी हुई है, ज़िंदगी कौन सी चेंज हो जानी है सिंधी उर्दू में, वैसे ही रहनी हो। नहीं, मैं बता रही हूँ कि नेक्स्ट प्रोग्राम कंटिन्यू करने के लिए मैं उर्दू में बात करूँगी।
तो आपका क्वेश्चन आप उर्दू में एक दफ़ा रिपीट कर दें। हाँ जी, माँ पूछो जिंदगी किया है। ज़िंदगी कैसी है? हाँ। ज़िंदगी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। आ तो रही है सिंधी आपको, जाने क्यों लोग घबराते हैं यार। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं आती, तो इसलिए थोड़ा सा हो रहा था। खैर ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है, अगर आपका क्वेश्चन ये है तो। माशाल्लाह, कहाँ गुजर रही है, कैसे गुजर रही है, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? आजकल तो हम बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पैरामेडिक के कोर्सेज़ कराते हैं बच्चों को, और माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर, ऐसा लग रहा है कि मैं अपना बचपन दोबारा से एंजॉय करें। ज़बरदस्त। अॻियां वधंदे हिकु ॿी पर्सनैलिटी सगत तशरीफ़ फरमा आहे। पाण हिकु होम शेफ़ आहिनि, पाण हिकु प्रोफेशनल शेफ़ रही चुकियूं आहिनि ऐं प्रोफेशनली बि उनखे कंटिन्यू करे रहियूं आहिनि। ऐं ज़ाहिर जॾहिं खाधे जी ॻाल्हि थींदी आहे त असां पाकिस्तानी हूअं ई दिलि सां ॿुधी रहिया हूंदा आहियूं। हूअं असां कननि सां ॿुधंदा आहियूं बाक़ी ॻाल्हियूं, पर जॾहिं खाधे जी ॻाल्हि थींदी आहे त असां दिलि सां ऐं पेट सां ॿुधी रहिया हूंदा आहियूं। सो अॼु उन्हनि जी गुफ़्तगू जेका आहे उहा ईअं ॿुधण वारा आहियूं असां। ग़ज़ाला साहिबा सगत तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम ग़ज़ाला कोकब साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो, ख़ैरियत सां हो, ख़ुशि आहियो? बिल्कुल तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी कीअं है ग़ज़ाला साहिबा? हाँ, ज़िंदगी बहुत मज़े की है, और जिस फील्ड में हम हैं वो तो तुम बहुत बहुत ही मज़े की हो बहुत ही फिर से। मज़े की होती है, दूसरों को भी मज़े कराते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये भूख लग रही है सुबह सुबह मुझे ऐसी बातें करके। अॻियां वधंदे हिकु ॿी पर्सनैलिटी सगत तशरीफ़ फरमा आहे। पाण हिकु सोशल एक्टिविस्ट भी आहिनि, गॾोगॾु पाण एनालिस्ट भी आहिनि। सगत अशरफ मेमन साहबनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो, ख़ैरियत सां हो, ख़ुशि आहियो? शुक्र अल्लाह जो, बेहतरीन, अल्लाह साईं जी वॾी महिरबानी आहे। माशाल्लाह। ज़िंदगी करम ई कीअं आहे करम। अशरफ साहब? बस माशाल्लाह गुड। किथे गुज़री रही आहे, छा थी रहियो आहे ज़िंदगी में? बस कराची में बिज़नेस आहे। सोशल एक्टिविस्ट जे हवाले से तव्हांखे ॿुधायां, हिकिड़ी पाक मेमन जे नाले से मुंहिंजी रजिस्टर्ड हिकिड़ी सोशल वेलफेयर आहे। जी जी। सो ज़िंदगी सोशल एक्टिविटीज़ में हाँ हली रही माशाल्लाह, आहे। अल्लाह अॼु साईं। माशाल्लाह तव्हां ग्रीन ग्रीन लॻी रहिया आहियो माशाल्लाह। वो तव्हां 14 अगस्त जी निस्बत से हाणे जेके डेट आहे वेझो पई अचे तो हिकिड़ो साइन आहे कि 14 अगस्त जी जेकी आहे बिल्कुलु। जीअं तव्हां स्टूडियो में एंटर कयो, तव्हांजो कलर एॾो अट्रैक्ट करे पियो। ग्रीन में बि डिफरेंट शेड्स आहिनि न, तव्हां ॾाढो ख़ूबसूरत ग्रीन आहे। ॾिसो तव्हां बि ग्रीन पाया आहियो, मां बि ग्रीन पायो, पर हिकिड़ो स्टेज जो बि पंहिंजो इन्वायरमेंट आहे, तो माशाल्लाह टू गुड। ऐं सची ॻाल्हि इहा आहे कि जेके हीअं जेके पाकिस्तान जी फ़ख्र जी बास जेके पंहिंजो जीत जेके थी आहे इंडिया से जे खटे विया आहियूं जंग, ऐं पोइ इन्वायरमेंट इंटरनेशनल बि पंहिंजी पाकिस्तान जी टू गुड। तो इंशाल्लाह अॻियां बि अचण वारा वक़्त जेके आहिनि पंहिंजे लाइ सुठा हूंदा, ऐं बाहिसियत नेशन क़ौम जेके आहे बहितरीन सोच सां गॾु अॻियां हलूं, पॉज़िटिव सोच सां गॾु, तो इंशाल्लाह पंहिंजी कामयाबी पंहिंजे कदमनि में। इंशाल्लाह आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, अॻियां वधंदे रिमशा साहिबा आपकी तरफ आना चाहती हूँ, और ज़रा सा सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि पैरामेडिक्स की जो अवेयरनेस है वो हम लोगों तक पहुँचाएँ कि हम इस कोर्स में क्या क्या सिखा रहे हैं और किस तरह सिखा रहे हैं। हमारे पास जो पैरामेडिक कोर्सेज़ हैं वो हमने बिल्कुल बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स, जो मैट्रिक इंटर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कराते हैं, और इसमें हम बेसिक जो ट्रेनिंग होती है, डेफिनेटली में मैट्रिक लेवल का स्टूडेंट आता है तो हमारे पास हमें बिल्कुल उसको बेसिक से ट्रेन करना होता है। लाइक हमें मेडिकल की ABC से उसको ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, और उसको 1 ईयर के ड्यूरेशन है, हमारे पास 1-2 ईयर के ड्यूरेशन के कोर्सेज़ होते हैं, और 2 ईयर में हम उसको ऑलमोस्ट ऑलराउंडर बना के निकालते हैं। ज़बरदस्त। तो ये 1-2 साल की तो मुझे लग रहा है प्रॉपर एक ट्रेनिंग है। जी प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने बच्चों को। अच्छा, ये कोई जिस तरह आपने कहा मैट्रिक या इंटर, तो हमारे पास कोई एज लिमिट भी है कि स्टूडेंट हमारे पास आ सकता है? बिल्कुल, गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया कि हम 35 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स को ले सकते हैं, इससे आप नहीं ले सकते, इससे नीचे के बच्चे ले सकते हैं, लाइक 15-16 ईयर्स से ऑनवर्ड 35। ठीक है। अच्छा, आपने कहा गवर्नमेंट ने अलाउ किया, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट की भी है, उसके हवाले से बताइए। बिकॉज वी आर रजिस्टर्ड फ्रॉम सिंध मेडिकल फैकल्टी, और फैकल्टी ही हमें अलाउ करती है, हमें कोई सेलेक्टिव सीट्स देती है जो हम सिंध के अंदर के तमाम स्टूडेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, क्योंकि हम डिफरेंट कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं, और हमेशा मेरा तो ये बिलीव रहता है कि आपको एक जो आप जब प्रोफेशनली कोई कोर्स करते हैं तो ठीक है, आप प्रोफेशन उसको परस्यू कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बेसिक जो आपकी नॉलेज है वो हर घर में होनी चाहिए। हाँ, मेडिकल की तो नॉलेज हर घर में होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये तो आपकी ज़िंदगी के साथ साथ, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, ये चीज़ आपके साथ साथ चलती है। और मैं तो कहती हूँ कि ये तो आप तो मैट्रिक वालों को सिखा रहे हैं, तो बच्चों को भी सिखाना शुरू कर दें। छोटे बच्चों को भी पता होना चाहिए। हमारे स्कूल्स में भी इवन ये बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनके, क्योंकि चोट तो ज़्यादा उनको ही लगती है, तो उनको अपना सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। बिल्कुल सही फरमा रही हैं। आगे बढ़ते हुए ज़रा ग़ज़ाला साहिबा की तरफ जाते हैं, और मुझे बताएं किस तरह कामकाज चल रहा है, क्या कुछ बन रहा है, क्या सीजनल चीज़ें आ रही हैं? मेरे यानी कि कुजीन में तो सभी चीज़ें आती हैं, एडवांस फूड प्रोडक्ट की है और बेकरी भी की है,
جس میں اٹیلین ہے اور چائنیز ہیں اور مغلائی کھانے ہیں، پاکستانی ہیں لیکن مغلائی اسٹائل میں ہوتے ہیں. تو پھر وہی اپنے جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، جن پہ ہم نے پریکٹس کیا ہے، وہی ہم اپنے کسٹمر کو دیتے ہیں. کہاں سیکھا، کتنا سیکھا، ذرا اس کے حوالے سے بتائیے. میں نے پیتھم سے سیکھا، ایڈوانس فوڈ پروڈکٹ 2.5 سال کا کیا. پھر اس کے بعد میں نے گوتم سے کی بیکری کا. اور یہ ہے کہ میں نے اپنے اسٹڈی کے دوران ہی میں نے اپنا اسٹارٹنگ کر دی تھی، میں نے پریکٹس وغیرہ. تو اسی دوران ہی میں نے اپنا آن لائن فیس بک پہ دینا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے، زبردست زبردست. اچھا، آن لائن میں کتنی محنت لگتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہ آپ کا تو فزیکل کا بھی ایکسپیرینس ہے، تو آن لائن شیف ہونا اور فزیکلی کہیں پہ پرفارم کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے آن لائن کے لیے؟ جی بالکل ہوتا ہے، کیونکہ کافی ٹاسک آتے ہیں آپ کو بیچ میں. ہاں. اور آپ کو تنقید کا، کرٹیسزم لوگ کرتے ہیں، سامنا کرنا پڑتا ہے. اور میرا خیال میں جب تک آپ ان چیزوں کا فیس نہیں کر پاتے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل بالکل ایسے ہی. اور اکثر ہم لوگ تو کیونکہ حالانکہ میں خود ایک آن لائن بزنس رن کر رہی ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آن لائن لوگوں کو یقین دلانا کہ آپ کی پروڈکٹ کیا ہے یہ بہت مشکل کام ہے. آپ سامنے تو پھر بھی آپ فزیکلی دیکھ رہے ہیں، اس کو فیل کر رہے ہیں، یا آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق، لیکن ان کو صرف ایک پکچر کے تھرو یا ایک ویڈیو کے تھرو یہ بلیو دلانا کہ یہ وہی چیز ہے بھائی صاحب جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ بڑا مشکل ہے. جی اصل میں جو ہماری پریزنٹیشن ہوتی ہے اسی کے مطابق جب ہم چیزیں بیچتے ہیں تو وہی پھر جو ہمارا کسٹمر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہی چیز ہمیں نظر آئے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہی چیز ہم جو بنایا ہے وہی، کیونکہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، ایز این اینالسٹ اشرف صاحب تاں ہی طرف اچن چاہیے میں ایسا چھوتا آن لائن بزنس جی بھی گال اتنے کرے رہا ہوں، گڈو گڈ ایسا ظاہر ڈفرنٹ ٹریننگس جی بھی گال کہہ رہا ہوں. ان کا پو ٹیکس اساں سا گڈی ہلی رہو ہے آن لائن تے. تو اچانک سا اترو بھاری بھرکم جو ہے وہ ٹیکس گورنمنٹ جو ہणी چھڈیو ہے، تاں کی ان ساری سچویشن کے ॾिसी रहिया आहियो؟ भैया ज़्यादती आहे. असल में ॻाल्हि इहा आहे कि हींअर जेके इनिशियली स्टेज ते पंहिंजी जेके आहे हींअर बूस्ट न थियो आहे प्रोग्राम, जेके इंटरनेट ते या पंहिंजा जो सिलसिला माण्हू पंहिंजा प्रोग्राम था करनि, इहे हिकिड़ो तव्हां सम्झो कि इनिशियली माण्हू इंट्रोडक्शन में आहिनि. हींअर पंहिंजो तजुर्बो जेके आहे पाकिस्तान जे, सम्झो तव्हां इहे फस्ट 2-3 सालनि खां इहे स्टार्ट वधी वियो आहे हिननि जो. अच्छा, माण्हुनि खे सवलो आहे कि उहो बाज़ारि वञनि था, 2-3 कलाक पंहिंजा ज़ाया करनि था, पोइ सिलेक्शन करण में ॾुखियो थिए थो, तो हिन में इनजी सिलेक्शन सवली थी वञे. अच्छा, हिन में हिकिड़ो वॾो जेके मसइलो आहे न, उहो आहे चीटिंग वारो सिलसिलो. तव्हां चओ था छा, ॾियो था छा. इहे जेके आहे न ट्रस्ट, इहे जेके ब्रोक करनि था न, इहे जेके चीटर, वो वॾो नुक़सानु था पहुचाइनि हिन खे. और टैक्सेस वारी जेके ॻाल्हि करियो था त इहे डिस्करेजिंग आहे इन्हनि जे लाइ, जे वीचारा पंहिंजा सोर्सेस जेके घटि आहिनि माण्हुनि वटि. बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सोर्सेज इतने नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन इनको ये सबसे ईजी लगता है अपनी सेल का. अच्छा, वो गरीब लोग, वो छोटे लोग जो अपना मार्केट में अपनी सिलेक्शन प्राइस पे एक चीज़ ले लेते हैं और बहुत नॉमिनल अपने प्राइस पे वो सेल कर रहे होते हैं. अच्छा, जो आदमी ले रहा है ना उसको पता है मेरा टाइम बच रहा है, मेरा कन्वेंस बच रहा है, और जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ वो चीज़ मुझे मिल रही है. बिल्कुल. सिलेक्शन एक बड़ा आर्ट है ना, हर एक के बस की बात नहीं है. तो ये फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है थ्रू इंटरनेट. अच्छा, अब बात ये आती है कि ये थोड़ा बहुत बेचारे जो लोग हैं इस तरह की सपोर्टिंग इनको होनी चाहिए, इनको इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए, और उनको ये बताना चाहिए कि आपके लिए पाकिस्तान हुकूमत जो है ये आपको सपोर्ट करेगी, ना कि आपको इस तरह के टैक्सेस में. अब वो चीज़ 10 रुपए की है, मार्केट में वो 9.5 की भी मिल जाए शायद, लेकिन उसको सिलेक्शन के लिए 2 घंटे चाहिए. वो 10 रुपए में दे रहा है तो 50 रुपए अपने रख रहा है, लेकिन वो आपको मेहनत करके मार्केट से वो चीज़ ला के दे रहा है जो आपके लिए रिक्वायर है. तो यकीनन उसका राइट है. अब इस पर आप 50 रुपए और बढ़ा दें आप, तो फिर वो उसके लिए ज़्यादती है कि वो बेचारा कहाँ से अर्न करेगा. अपने नफ़े में से तो कमी नहीं कर सकते जो मिनिमम नफ़ा है इसका. और उसको पता है कि मेरी 10 सेल करूँगा रोज़ की तो मेरे 1000 या 2000 रुपये बगैर किसी इलेक्ट्रिक के, बगैर किसी शॉप के, किसी हेल्पर के मैं इसको अर्न कर लूँगा. और इसी तरह से बेचारे कपड़े के छोटे छोटे जो है वो इंटरनेट पे चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, गैजेट्स हैं बहुत सारे. तो मजमूई तौर पे देखा जाए तो इनको सहूलत देनी चाहिए. और मैं तो इसके हक में हूँ कि ज़्यादा टाइम जो है ना आपको बाज़ार वाला सिलसिला कम से कम होना चाहिए. देखिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं, लोग उनको प्रीफरेंस दे रहे होते हैं. क्यों दे रहे होते हैं कि उसमें सिर्फ एक बात है कि वो चीट नहीं करेंगे. हमारे यहाँ थोड़ी सी सिंसियरिटी और कमिटमेंट आ जाए ना, तो लोगों का ये ट्रस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा
तो ये बेचारे वो जो लोग हैं जो कि अपना इसमें काम बढ़ाना चाहते हैं तो उनको सहूलत हो जाएगी। सहूलत थी वेंदी आहे। तव्हां जेका ट्रस्ट जी ॻाल्हि कयो पिया, आई गेस जेको चीटिंग वारो हिकु फैक्टर ॾिसो आहे, तव्हां मूंखे लॻे थो टैक्स वधाइण सां अञा मज़ीद वधंदो, बिकॉज़ ज़ाहिर आहे हुनखे कॉस्ट कटिंग करणी आहे। बिल्कुलु करणी अब अगरि उहो हिकिड़ी शइ जेका 100 रुपए में सेल करे रहियो आहे, उहो बि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते वेही, त सुभाणे अगरि उहो 200 रुपया चवंदो त केरु हुनखां कोन परचेज़ कंदो। ज़ाहिर आहे हुनखे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुलु करिणो ज़ाहिर पवंदो। आहे, ईअं ई सो आहे। असां इहो त मुंहिंजे ख़्याल में चीटिंग वारो जेको एक्सपेक्ट आहे उहो वधीक वधाए रहिया आहियूं, इहो टैक्स वधाए। ॿियो तव्हांखे ॿुधायां छा आहे, ॾिसो हिकिड़ी शइ आहे, तव्हां इहे हिकिड़ी नंबर 1 ऐं नंबर 2 आहे। तव्हां ॾेखारियो पिया इंटरनेट ते गुड शइ ॾेखारियो पिया, A1 ॾेखारियो पिया, जॾहिं पैकिंग खोलियो था न त ख़बर पए थी उहो क्वालिटी उहो स्टैंडर्ड जी न आहे, त इहो बि ॾुखियो कमु थी थो वञे, ट्रस्ट जेके ब्रोक थिए थो। अच्छा, ॿियो मसइलो इहो आहे कि हींअर मार्केट में कंपटीशन वधी वियो आहे। चाइनीज़ जेके आहे, हिकिड़ो AC ठाहे थो 2 लख रुपए जो, हिकिड़ो AC ठाहे थो 1 लख रुपए जो, जीअं रिक्वायरमेंट आहे माण्हुनि जे हिन हिसाब सां ठाहे थो। साॻी शयुनि में बि ईअं पियो हले। अच्छा, ॻाल्हि इहा आहे कि क्वालिटी ऐं कमिटमेंट्स उहो माण्हू पूरा करनि त सक्सेस आहिनि। नफ़ो भले पंहिंजो घटि था वठनि। ऐं अच्छा, चीटिंग त हर मामले में, हर कम में आहे। माण्हू चए थो फिकर न करो, जॾहिं चए थो न फिकर न करो तो माण्हू जी फिकर शुरू थी वञे, कंज्यूमर जी। ये जनरली एक जुमला होता है कि फिकर ना करें, तो वो आप चौकन्ने हो जाते हैं कि अब फिकर की जरूरत बढ़ गई है। कुछ गड़बड़ थियण वारी आहे। हाँ, तो ये जो हमारे यहाँ है ना, ट्रस्ट को जो हम जिस तरह से यूटिलाइज करते हैं, लोगों को भरोसा दे के फिर मारते हैं, ये थोड़ा बेहतर हो जाए ना, लोग इसमें अपने आप को पूरा उतरें, तो मैं समझता हूँ कि ये मार्केटिंग का सबसे बेहतरीन जरिया है। बिल्कुल यही घर बैठे लोगों को चीज मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐं दुनिया भी छो तो उन्हीं ट्रेंड ते हली ॾिसो रही हिननि आहे। जो जेके खाइण पीअण जो जेके सिलसिलो आहे, ये ॾिसो केतिरो फास्ट तव्हांजो वधी वियो आहे। सबसे ज्यादा आपकी सेल ये बढ़ गई है कि घर में रात को 1 बजे किसी को कुछ खाना है तो उसको पता है कि कौन सी चीज कहाँ किस रेट में मिलेगी। कहाँ के गजारा साहब, ऐसा होता है रात को 1 बजे कोई कॉल आ रही होती है आपके पास? जी, हम तो अपना रेस्टोरेंट 11 बजे बंद कर देते हैं ना, अपना 12 बजे भी जो होते हैं दोस्त वगैरह कर देते हैं, अभी जाग रही हैं तो कुछ भेज दे। हाँ, जाग रही हैं तो कुछ भेज दे। ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाँ, ये बड़ा क्यूट लगता है। अगर आप जाग रही हैं तो हम भूखे बैठे हैं, प्लीज आप कुछ कर दें। हाँ, ये जो 11 बजे वाला कॉन्सेप्ट है ना, मुझे लगता है कि हर रेस्टोरेंट का होना चाहिए। 11 बजे बिल्कुल क्लोजिंग हो जानी चाहिए। जी, मेरी बहुत गलत करते हैं। जी, क्लोजिंग हो जाती है मेरी, क्योंकि हम होते हैं क्लोजिंग कर देते हैं, क्योंकि हमें खुद को भी रेस्ट चाहिए होता है और सेकंड डे के लिए तैयारी भी करनी होती है। उसके लिए मेन्यू भी तैयार करना होता है, जो दूसरे यानी कि आए होते हैं ऑर्डर, उनकी यानी प्रिपरेशन करनी होती है, तो इसलिए 11 बजे बंद कर देते हैं। सही सही। अच्छा, अब आगे बढ़ते हुए रिमशा साहब मुझे ये बताइए कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ वाक़ई है और कितने स्टूडेंट्स एक क्लास में होते हैं, ज़रा इसके हवाले से बताइए। करंटली हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 200+ चल रही है माशाल्लाह से, और हम लोकेटेड हैं FOMG हॉस्पिटल मलीर हॉल्ट, मेन सिटी में मलीर हॉल्ट। बड़ी इजी लोकेशन है, अगर कोई भी आना चाहे तो बिल्कुल इजीली आ सकता है। और स्ट्रेंथ ऑब्वियसली हमारी उसके अकॉर्डिंगली होती है। गवर्नमेंट हमें जितनी सीट्स अलाउ करती है, हम रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, सिर्फ इतनी ही सीट्स ले सकें, वरना तो आपको पता है आजकल हर बच्चे का ख्वाहिश तो मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पैरामेडिक्स करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सेलेक्टिव सीट्स होती हैं जो कि फर्स्ट 2 मंथ्स में ही फुल हो जाती हैं। सही सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्योंकि हम पैरामेडिक्स की बात कर रहे हैं और ज़ाहिर है जब तक आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर तक पहुँचे तो उस टाइम में, और जिस तरह मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में कह रही थी कि हमारे पास एक ट्रैफिक का जो रुझान है हमारे पास बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे पैरामेडिक्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत काउंट करती है। तो मुझे बताएं कि हम जो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें हम किस हद तक क्या क्या चीज़ें जो हैं हम अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। अच्छा देखिए, मैंने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये एक बात की और आज मैं आपके तवज्जुह से भी ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहूँगी कि जो हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल ना वो बहुत मैटर करता है। हम अपने बच्चों को पैरामेडिक की ट्रेनिंग तो दे रहे हैं। आप आई नो आपका क्वेश्चन डिफरेंट है, बट मैं बेसिक से थोड़ा आंसर दूँगी। जी प्लीज़। कि हम बच्चों को ना उसके साथ साथ लाइफस्टाइल ट्रेनिंग सिखा रहे हैं। बच्चों को बताते हैं कि देखो आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ें अपनी डाइट में ऐसी ले रहे होते हैं जो हमें नहीं पता, बट वो हमारे लिए बड़ी टॉक्सिक होती है। फास्ट फूड बहुत ज़्यादा, अब तो वो हमारी डाइट का हिस्सा बन गया। हम घर पे डिनर करते हैं और फिर फास्ट फूड खाने और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि हमें नहीं पता, अब हमें पता है फिर भी हम अब हमें पता है, अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई लोगों में, लेकिन स्टिल हम लोग जो है उसको कंटिन्यू किए हैं। रात की नींद, अब अभी आपने कहा ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सारे रेस्टोरेंट 11 बजे क्लोज हो जाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि लोग जल्दी सोएं। वो हमारी एक स्लीप साइकिल भी पूरा नहीं होता, उसकी वजह से डिस्टर्ब, हाई ब्लड प्रेशर, ये बीमारियाँ बड़ी यंगस्टर्स में भी बड़ी कॉमन सी हो गई हैं अब। तो हमें अपने बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम बच्चों को करा सकते हैं
ताकि एटलीस्ट घर पे जब हमारे पेरेंट्स के साथ कोई इमरजेंसी हो तो हमारे बच्चे इतने तो एक्टिव हों कि मैं फ़र्स्ट एड तो घर पे दे सकें। बिल्कुल, अब अगर आप यूट्यूब से देख के फ़र्स्ट एड देंगे तो वो हॉस्पिटल जाने तक और क्रिटिकल कंडीशन है, ऐसा ही है, बिकॉज आपको नहीं पता, आपको एटलीस्ट वाइटल्स बच्चों को चेक करने घर पे आने चाहिए, बेसिक ट्रेनिंग तो बच्चों को होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास नॉर्मली तो वाइटल्स चेक करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। कॉन्सेप्ट ही नहीं है बिल्कुल। डायरेक्टली इवन के छोटे मोटे क्लिनिक्स में भी वाइटल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्टली इंजेक्टेबल पे ले आते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हमें रेस्क्यू कैसे करना है पेशेंट को, कोई कार्डियक अरेस्ट की तरफ जा रहा है तो हमने उसको कैसे देखना है। अक्सर अब तो हमें पेशेंट आके कहता है कि ये मैं 3 महीने से शुगर की गोलियां खा रहा हूँ और मेरी शुगर कम नहीं हो रही, तो हम पूछते हैं आपको शुगर कैसे पता चला? कहते हैं मुझे यूरिन बड़ा फ्रीक्वेंटली आ रहा था तो मुझे लगा मुझे डायबिटीज़ हो गया, और उसका रिजल्ट भी उसने गूगल से खुद ही निकाल लिया। तो वाह, तो ऐसे हम खुद को ट्रीट कर ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। तो यानी कि हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे बच्चों को नीड है कि हम थोड़ी सी अगर बेसिक कोर्सेज कराएं बच्चों को। मैट्रिक के बाद 1 साल तो कोई टाइम नहीं है, अगर दे दें हम उसके बाद हम फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू 6 मंथ्स तो वैसे ही हमारा गैप आ जाता है, वैसे ही गैप आ जाता है, तो 6 मंथ्स और दे दें, और उसके साथ बल्कि वो ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। प्लस पॉइंट ये कि हमारे पास तो इवनिंग में भी क्लासेस अवेलेबल है। ओके, तो ये तो फिर ज़बरदस्त एक बहुत मौका अच्छा है। ऑप्शन है कि अपने बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग तो एटलीस्ट मेडिकल की करवानी बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अच्छा, हम जब ये तो ट्रेनिंग हम कराने की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आपका जो 1 ईयर का कोर्स है, वंस हमारा वो कोर्स हो जाता है और फिर जो बच्चा वहाँ से निकल रहा होता है वो कितना कैपेबल होता है? कितना क्या पे मैंने जैसे आपको बताया ना कि हम बच्चे को ऑलराउंडर बनाते, तो उसके पीछे बेसिक क्या थी कि मैं क्यों कह रही थी, हम 1 साल के अंदर बच्चे को हर डिपार्टमेंट के अंदर 2 मंथ्स की रोटेशंस लगवाते हैं। हमारा अपना हॉस्पिटल है जिसमें हमारे पास तमाम डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, और बच्चा हमारे पास भले ऑपरेशन थिएटर के कोर्स के लिए भी आया ना, तो हम उसको सारे डिपार्टमेंट्स में 2 मंथ्स ज़रूर लगवाते हैं, उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। उससे क्या होता है, उसको ना हर डिपार्टमेंट की बेसिक्स पता चल जाती है, तो वो जब निकलता है ना हमारे पास से, तो वो ऑलराउंडर बन के निकलता है। सही। और ये हम किन डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं? जैसे कि इमरजेंसी हो गई, लैब हो गया, ऑपरेशन थिएटर, पीड्स का डिपार्टमेंट हो गया, आईसीयू हो गया, तो ये सब डिपार्टमेंट्स में 2 मंथ्स की उनकी रोटेशंस होती हैं, जिस पे वो बच्चे बेसिक काम करना सीख जाते हैं हर डिपार्टमेंट में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और जब आप ऑलराउंडर की बात करते हैं तो ज़ाहिर है न सिर्फ आप प्रोफेशनली, बल्कि जिस तरह हम बार बार इस चीज़ का बारहा मेरे प्रोग्राम में जिक्र होता रहता है कि हमारी जो बेसिक नॉलेज है हमें वो भी आनी चाहिए। तो जी इंशाल्लाह कोर्स एंड बेंच के बारे में भी इंशाल्लाह कराएंगे। ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें हम अपने प्रोग्राम में अपने लोगों को भी समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो ट्रेनिंग हासिल कर सकता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर सकता और 35 प्लस है जो लेकिन वो चाहता है कि मैं जब अपने घर वालों के साथ बैठूं तो मैं सेफ़ फील करूं कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, इमरजेंसी हो जाती है, तो मैं इतना कैपेबल हूं, तो उनके लिए भी कुछ चीज़ें इंशाल्लाह हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। इहो सब कुछ थींदो, पर जी वठणो आहे उन सभिनीनि शयुनि खां पहिरीं ब्रेक। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं प्रोग्राम में थी रहियूं आहिनि, पर हिकु कॉलर बि शामिल थी रहिया आहिनि प्रोग्राम में, उन्हनि सां ॻाल्हाए था वठूं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कीअं आहियो आदि अम्मी? बिल्कुलु ठीकु ठाक, तव्हां कीअं आहियो दी? तव्हां ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक, तव्हां ख़ैरियत सां आहियो? तव्हांजो प्रोग्राम असांखे ॾाढो वणंदी आहे, असीं ॾिसंदी आहियां, मां ॾिसंदी आहियां। वॾी महिरबानी। अदी तव्हांजो नालो? मुंहिंजो नालो दुर्बी आहे ऐं गदाब सां गदाब खां ॻाल्हाईंदो आहियां। गडाब खां पिया ॻाल्हायो। अच्छा, टीवी जो वॉल्यूम अगरि तव्हां थोरो सो घटि करे छॾियो त तव्हांजी आवाज़ ॾाढी प्यारी पई लॻे मुंहिंजे प्रोग्राम में। जी ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो? जी अल्लाह जो शुक्र आहे, तव्हांजो महिमान ॾाढा सुठा आहिनि। वॾी महिरबानी वॾी महिरबानी। महिमाननि जे हिसाब सां कुझु सवाल करिणो आहे तव्हांखे अॼु के प्रोग्राम जे हवाले सां? न उनजो इंटरव्यू ॾाढो सुठो लॻी। अच्छा अच्छा, वॾी में कुकिंग कंदा आहियो घर में? हा, रध पच मुंहिंजी अधी कंदी आहे ऐं कोन सफ़ा कोन्हे, चांहि ठाहिणी ईंदी आहे? छा ठाहींदी आहियां? अंडो बॉइल करणु ईंदो आहे? ॼाणींदी आहियां। अच्छा ठीकु आहे, पर रेगुलर बेसिस ते नथा? कुझु ठाहिण जो शौक़ु आहे त मूंखे हे ठाहिणु अचे? हा, मूंखे चावल ठाहिण, बिरयानी ठाहिण शौक़ु है। बिरयानी ठाहिण जो शौक़ु है यार। कोई बेसिक कोई चीज़ बता दे बिरयानी की जो हम अक्सर जो गलत करते हो। ये चावल जब राइस हम बॉयल करते हैं तो ये करते हैं कि अक्सर ख़वातीन चावल यानी बॉयल पानी हो रहा आता है तो फिर पानी डालती हैं ताकि जब चावल यानी हो जाए। ये होते बेसिकली ये होता है कि जब आप बिरयानी के लिए चावल बॉयल करते हैं
تو بوائل کرتے میں نہ ڈالیں, جب جیسے کنیوں سے پانی ہلکا ہلکا شروع ہوتا ہے اس وقت چاول ڈالیں. تو پھر چاول اس سے ڈالیں. یہ ہوتا اچھا ہے مجھے کہ بتاؤ چاور تانجا کرے نرم تھیا ہیں کو مسلو تھیا کرے چاور پچڑ میں चावल वो चावल सुठो हूंदो आहे मुंहिंजो ये तो खराब को नहीं हूंदो आहे वो कह रही है मुझे ना सिखाए मुझे चावल बनाना कह रही है मुझे ना. कंदा आहिनि खाईंदा आहिनि त तारीफ़ कंदा आहिनि. देखिए अच्छा, जबरदस्त. बिरयानी का चावल अगर बैठ जाते हैं तो बिरयानी का मज़ा नहीं आता. हाँ बिरयानी और चावल असांजी शेफ चइनि पियो त बिरयानी जो जेको चांवर आहे वो खड़ो हुजणु खपे. जी सही, वॾी महिरबानी कॉल करण जी. तव्हांखे जश्न आज़ादी मुबारक हुजे. ख़ैर मुबारक, तव्हांखे बि मुबारक. हा मिली नगमा अगरि हुजे त उहो तव्हां ॿियो न प्रोग्राम में. अच्छा असां वटि त अॼु सिंगर आहिनि कोन, पर तव्हां अगरि ॻाए सघो था त असां ॿुधण लाइ तयारु आहियूं. हा ॻाए ॿुधायो. हा दिल दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जहाँ पाकिस्तान ऐसी गली और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रही ये कारवां जिस पाकिस्तान जो पाकिस्तान जिस पाकिस्तान जहाँ पाकिस्तान. ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त. असांजी अॼु सिंगर न हुजण जी कमी तव्हां पूरी करे छॾी आहे. वरी महिरबानी कॉल करण जी. ईअं ई प्रोग्राम ॾिसंदा रहो. अल्लाह हाफ़िज़. अच्छा जी, ये हमारे पास ये बड़ा एक नॉर्मल चीज़ होती है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम घर में रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते हैं और फिर हम सोचते हैं कि यार रेस्टोरेंट में तो ऐसा टेस्ट आया था, घर पे ऐसा क्यों नहीं आता. कोई ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी हमारे व्यूअर्स को अगर आप बता सकें, चंद कोई ऐसी चीज़ें जो हम नॉर्मल घरों में करते हैं और हम कहेंगे यार रेस्टोरेंट वाला टेस्ट क्यों नहीं आया. जी वो कुकिंग मेथड जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए. घरों में लेडीज़ जो है ना थोड़ा सा केयरलेस होकर बना लेती हैं, तो लेकिन अगर जैसे रेस्टोरेंट में केयरलेस नहीं हो जाता, क्वांटिटी जो होती है ना वो बड़ी यानी कि होती है कि जितनी आपकी क्वांटिटी है उसी हिसाब से आप मसाले यूज़ करते हैं. लेकिन घरों में क्या होता है जो भी आया अगर किलो बना रहे हैं 1.5 किलो बना रहे हैं अब वही यानी कि अपना स्पून यूज़ करें. लेकिन आप जब रेस्टोरेंट होते हैं या काम कर रही हैं तो इस फील्ड में होते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते. सही. हाँ आपको एक यानी कि 1 kg का आपको पता है, उस हिसाब से आप चाहे 50 kg बना दे तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें जो है ना आपकी प्लस होती जाएंगी. हाँ तभी जब हमें शेफ नज़र आते हैं तो उनके पास इतने सारे जो मेजरिंग जो वो स्पून्स होते हैं वो रखे हुए होते हैं, कप्स होते हैं. बिल्कुल जी जी बिल्कुल यही उस हिसाब से अगर होता है तो आप कुछ भी बना लें आपका सही बनता है. सही, उसका ज़बरदस्त. टेस्ट एक ही रहता है. हाँ अच्छा, लोग नॉर्मली अब न जाने शेफ़ इस चीज़ को कैसे देखते हैं, लेकिन नॉर्मल आम ख़वातीन जैसे घरों में खाने बना रही होती हैं तो वो कहती हैं कि जी हाथ का फ़र्क होता है, आप रेसिपी बिल्कुल सेम बना लें, मेजरमेंट सेम करें, लेकिन हाथ का फ़र्क होता है. हाथ ये का वाकई काम ऐसा होता जी है? ऐसा होता है. तो मतलब अगर कोई आपने रेस्टोरेंट आपके पास है और वो शेफ़ कोई बीमार हो गया, एक दिन छुट्टी पे चले गए, तो हमें वैसा खाना नहीं मिलेगा? नहीं वैसा नहीं, थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि हर शेफ़ की अपनी अपनी एक होती है ना रेसिपी होती है, कोई दूसरे को फॉलो नहीं करता. तो वो कहता है कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ. सही. अच्छा आपने सबसे पहले क्या डिश ऐसी बनाई थी जिसके बाद आपको फील हुआ कि नहीं जी मैं एक प्रॉपर शेफ़ जो है वो बन सकती हूँ? ज़रा उससे पहले भी तो कोर्सेज करने से पहले भी तो आप कुकिंग करती होंगी. जी नहीं, कोर्सेज करने से पहले मैं नॉर्मली घर में करती थी, लेकिन ये है कि जब मैंने इस फील्ड में आई तो मुझे एडवांस कुकिंग का मौका मिला तो मैंने चिकन आला किंग सबसे पहले बनाया था. और वो फिर मैंने अपना ऑनलाइन भी भेजा, होम शेफ पे भी भेजा, लोगों ने बड़ा पसंद किया, तो उससे एक वो फिर मेरी सिग्नेचर डिश हो गई. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. चिकन आला किंग ज़बरदस्त मेरी सिग्नेचर डिश है जो मैं मोस्टली जो मेरे मेहमान आते हैं उनको भी खिलाती हूँ. और ये चिकन आला किंग जो है ना वलोते सॉस के साथ है. और ये पास्ते में भी बनता है और रायसे के साथ भी होता है, दोनों में. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. अच्छा आपको लगता है कि हमारे पास जो हम जो एशियन लोग हैं या पाकिस्तानी लोग हैं उनकी जो फूड की जो प्रेफरेंस है वो देसी की तरफ ज़्यादा है? नहीं देसी की अब तरफ माहौल चेंज हो गया. माहौल चेंज हो गया, लोग की चाइनीज़ की तरफ आ गए हैं, फ्रेंच खाने, इटालियन उसमें भी तो हमें देसी टेस्ट चाहिए होता है ना. जी, तो एक्चुअल कोई चाइनीज़ खा ले तो कोई नहीं खाएगा. चाइनीज़ होते हैं मोस्टली ये होता है कि चाइनीज़ थोड़े से डिफरेंट खाने होते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी कहते हैं उसमें भी थोड़ा सा मसाला हो.
हाँ, उसमें भी थोड़ा आप सा यकीन- मसाला दे हम दें। यहाँ बड़ा कॉमनली फ्राइड जी, राइस जी। खा रहे होते हैं और बड़े हमें अच्छे लग रहे होते हैं, बड़े ज़बरदस्त होते हैं। मैंने चाइना में जाके फ्राइड राइस खाई, यकीन करें मुझे नफरत हो गई थी उस दिन जी, के जी, बाद। बिल्कुल ऐसा मैं होता कहा है। ये हम तो कहीं से, हम फ्राइड राइस कहीं से, वो चाइनीज़ वाला हम जी, अपना जी। पाकिस्तानी बना रहे हैं, वो नाम जो सिर्फ वो सेम कहते है। हैं चाइनीज विद पाकिस्तानी स्टाइल, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तानी स्टाइल के Proper साथ देसी प्रॉपर उसमें जी। करके हाँ, मसाला। उसमें मिर्ची ज़्यादा कर लेते हैं, फिर हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे हम अपना मीट कुक करते हैं तो इटालियन खाने में थोड़ा सा हाफ कुक होता है, रेड नज़र आता है, तो यहाँ पे कहते कोई हैं कि नहीं ये तो खाएगा। कच्चा ही है, ये तो बीमार हो जाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बीमारी के अलावा वो जी। घिन भी आती है थोड़ी हमें हाँ, खाने में। फिर ये होता है कि हाँ, जब आप कुकिंग में जब सीखते हैं तो उसका टेस्ट दूसरा होता है। जब हम अपनी चीज़ें मिला देते हैं, जो पूरा डन होता है, तो फिर वो टेस्ट तो ज़ाहिर बात है अलग से बिल्कुल आता है। डिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। different हो फिर जाता है। हम जो हमारे पास एक नॉर्मल पाकिस्तानी खानों में कॉन्सेप्ट हाँ। है सब्जियों को ओवर कुक करने का, हाँ, वो तो भी ज़ाहिर बात है हम हाँ, पाकिस्तान में रहते हैं तो लोगों को खिलाना होता है, तो फिर उसी हिसाब से थोड़ा सा हमें करना पड़ता है। हाँ करना पड़ता है हमें, रेसिपी को उस हिसाब से चेंज करना पड़ता है। अच्छा जी, अशोक साहब तहानी तरफ अचण चाहियां थी, छो त माहौल आज़ादी जो आहे बिल्कुलु ऐं माहौल ॾाढो ख़ूबसूरत आहे। इंशाअल्लाह सुभाणे परीं उहो ॾींहुं बि हूंदो इंशाअल्लाह जंहिं ते असां आज़ादी मिली सेलिब्रेट इंशाअल्लाह कंदासीं। हिन दफ़े जी जेका आज़ादी आहे, तव्हांखे छा थो लॻे त केतिरो माण्हुनि में जोश जज़्बो आहे, कीअं तव्हां ॾिठो आहे एज़ एन एनालिस्ट, त केतिरो माण्हुनि में जोश जज़्बो आहे गुज़िरियल सालनि खां? चवण जो मक़सदु आहे कि माण्हू अहसासु वधी वियो आहे कि मुल्क सां माण्हू जो जिनो मरणो आहे। मिसाल जे तौर ते हींअर जेके फ़लस्तीन में हालात आहिनि, कश्मीर में जेके हालात आहिनि, इंटरनेशनली पाण ॾिसूं था कि जेके सिटीज़न्स जी जे क़दुरु आहे न, उहो माण्हुनि जी वधी थी वञे जॾहिं पंहिंजे मुल्क में हूंदो आहे। सही, सभु कुझु दुनिया जहां जी फैसिलिटीज़ मिलनि थी दुनिया में, लेकिन जॾहिं पंहिंजे मुल्क अचे थो न माण्हू, उन्हनि जी शख़्सियत में हिकिड़ो अजीब सी फ़र्क़ मिली थी वञे। तव्हां ॾिसो सॼी दुनिया घुमी अचो था, जॾहिं पंहिंजे कराची एयरपोर्ट ते लैंड करियो था तो तव्हांखे महसूसु थिए थो कि पंहिंजे पाण में अची विया। बेशक तो ये सारी ज़िंदगी की ये खूबसूरती में सबसे बड़ी बात ये है कि हम तो बड़े लिबरल हैं। दुनिया में तो बहुत सारी कंडीशंस है, आप किसी मुल्क में भी रहते हैं तो हम तो यहाँ मादर पिदर आज़ाद हैं। हमें तो वो जो कहना चाहिए ना कि वो सिस्टम के हम यहाँ पाबंद नहीं रहते, जो कि रहना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हमें डिसिप्लिन के साथ रखनी चाहिए, तो वो मिजाज बनेगा और अच्छा खूबसूरत पाकिस्तान होगा और अच्छा खूबसूरत शहर कराची होगा इंशाअल्लाह। तो हम लोग बहुत सी चीज़ों में कहीं ना कहीं वो कदर नहीं कर पाते जो इसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए। हमें सफाई सुथराई का मामला है, हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अभी बात कर रहे थे ना, खाने की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ बिगाड़ कितना है खाने में, हमें शऊर नहीं है खाने का कि कितना हम लोगों को लेना चाहिए। वेस्टेज केतिरी आहे इहो तव्हां जी। सोचो। मां कॾहिं कॾहिं शादियुनि में अक्सर वञणु थींदो आहे त मां कॾहिं कॾहिं ॾिसंदी आहियां त माण्हू ईअं प्लेट्स भरंदा आहिनि, उहे सॼियूं केॾो वेस्ट थी रहियो हूंदो आहे। हाँ, तव्हांखे ॿुधायां त अदी जर्मनी में हिकिड़ो पाकिस्तानी मानी घुराए पंहिंजी, जीअं आदत है पंहिंजी हिकिड़े मानी में गुज़ारो कोन था करियो, 4 मानी, मतलब वो होता है ज़्यादा मंगवा लेते हैं हम। तो वहाँ जर्मनी एक बैठा हुआ था, उसने आके उससे कहा कि ये आपको इसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये आपने इसको ज़ाया कर रहे हैं। आप खाते हैं तो बिल्कुल खाएं आप, लेकिन इसको आप ज़ाया नहीं करेंगे। अब उस आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया, वो चैलेंजेबल बात थी, क्योंकि हमारे ये तो होता है ना कि हमें चाहिए आधा किलो, हम बेसब्रे लोग हैं, हम मंगाएंगे किलो, फिर वो आधा किलो में हम जो बेहतर से बेहतर चीज़ वो निकाल लेंगे और बाकी ख़राब कर देंगे। ऐसे ही हम देखते हैं दावतों में जाते हैं, प्लेटों की प्लेटें हम ज़ाया कर रहे होते हैं। जिस आदमी ने बेचारे ने दावत की है वो 3000 से 5000 रुपये पर हेड पड़ रहा है उसको, और बुरी तरह से उसको आखिर में क्या पता चलता है कि वो 500 आदमी की जगह 800 आदमी खाना खा गया और 1200 आदमियों का बिगाड़ कर दिया। तो नेशनलिज्म में हमें ये चीज़ें बहुत सी मॉरल हमें एथिक्स अपनी बेहतर करनी होंगी। अच्छा, दूसरा हमें टाइम का बड़ा मसला है पाकिस्तान में, हमारे पास टाइम बहुत है। हम कहेंगे बहुत ज़रूरी काम से जाना है लेकिन घंटों बैठ जाएंगे। ये नहीं है कि अब लेडीज़ स्पेसिफिक, अब जेंट्स हो लेडीज़ हो। अच्छा, तीसरी चीज़ हमारी ये सोशल मीडिया है ना, इसने हमें बिगाड़ कर दिया है, हमारे जहनों को, हमारी सोच को, हमारी अप्रोच को। हम पहले थोड़ा होता था ना, एक आइटम होता था ना, शुक्र कर लेते थे। अब 4 आइटम मिलते हैं ना तो हमारा दिल करता है यार 5वां आइटम यार वो फलानी जगह मैंने खाया था, वो भी मंगवा लेते हैं। अब आप देखें कि ये मिजाज में जो तब्दीली है ना, अब वो कैसे सही होगा, उसमें सब्र, तवक्कल और सबसे बढ़ के आपका दीन। जैसे आप बात कर रहे थे, डिटॉक्स की बात कर रहे थे, मैं इसमें एक बात को और इजाफा करूँगा कि देखें, अजान जब होती है ना, हम चुप तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा जहन काम कर रहा होता है कि भाई अजान जैसे ही ख़त्म होगी मैं क्या बात करूँगा।
اگر اس کو 3 منٹ ہم سکون سے سن لیں ان کے الفاظوں کے ساتھ ساتھ، تو اس کا فضل، اس کا کرم اتنا ملے گا. وہ جو آپ بلڈ پریشر کی بات کر رہے تھے، آپ وریث کی بات کر رہے تھے، آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی آپ اذان کی آواز سنو، جو دین سے اس کی تھوڑی سی اگر ہے انسیت و محبت، تو وہ اگر یہ 5 وقت نماز تو اپنے وقت پہ پڑھے، دیر سے پڑھے، لیکن وہ نماز کی اذان کی آواز کو اسی تاثر سے لے کہ یہ تعظیم ہے، مجھے اللہ بلا رہا ہے، اور اس کے سحر میں چلا جائے. جیسے وہ نہیں کہتے مریضوں کو ہم الرحمن کی تلاوت جب کرتے ہیں تو مریض کی ڈیولپمنٹ تیز سے وہ اچھی ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے نا، دیکھیں سائنٹیفک آپ کو ریسرچ ملی ہے. تو میں آپ کے ان سارے معاملات میں، وہ صحت کا آپ نے کہہ دیا، فٹنس کا کہہ دیا، وہ ساری چیزیں آپ نے لے لی. تو ایک یہ چیز تھی کہ اس میں نے کہا اس کو میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا. یہ بہت ضروری تھا، بہت شکریہ. اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کوئی ٹائم تھوڑی لگتا ہے. میں ان کی بات کو لے کے آگے چلوں گی. یہ کہہ رہے تھے نا کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہم دوسرا سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے پیرنٹس کو یا انسان کو خود بھی جب جوان ہو جاتا ہے اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جب اذان سنتے ہیں تو آپ اذان کا جواب دیں. جب اذان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد دعا ہوتی ہے. دعا کریں گے تو آپ کا ذہن کیوں سوچے گا؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے کس بات پہ کون سی جواب دینا ہے، تو آپ کا ذہن کبھی بھی نہیں سوچے گا، کبھی بھی نہیں. اور ہمیں تو بچپن میں یہی مطلب ہم جو ہماری جو پرورش ہوئی ہے، چاہے وہ استادوں نے کی ہے، چاہے وہ پیرنٹس نے کی ہے، ہم ہمیشہ بچپن میں یہی سنتے آئے ہیں کہ جو آپ دعا اس ٹائم پہ اذان کو سن کے جواب دے کے اور آپ دعا مانگتے ہیں، اس کا جواب نہیں ہوتا، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنی پرورش میں شامل کریں تو کتنا خوبصورت ہمارا معاشرہ ہو جائے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو اور چیزیں شامل کرنی ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ویورز کو ہم وہ بھی بتائیں. جو ہم کوئک ایمرجنسی رسپانس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو نارمل گھروں میں بھی، دفتروں میں بھی، کہیں پہ بھی ہو سکتی ہیں، جب تک آپ ایک پروفیشنل کے پاس پہنچے تب تک جو ہمارے جو انیشیل لوگ ہیں وہ کس طرح کیا کچھ کر سکتے ہیں. یہ کچھ چند چیزیں میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ویورز کو بتائیں ہم. اچھا، میں یہاں پہ یہ ہم معذرت کے ساتھ یہ ہم ضرور شامل کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، جلدی سے ان سے بات کر لیتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہدیش کیسی ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں کراچی سے. بالکل خیریت سے میں ہوں. یحییٰ صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں تمام مہمانوں کو سلام کرنا چاہوں گا. تھوڑا سا میں اپنا تعارف اس لیے کراتا ہوں کہ میں 17 سال سے مختلف چینل میں فون کر رہا ہوں اور تمام چینلز والے مجھے ایز اے کالر جانتے بھی ہیں، اور اگر میں ریکارڈ رکھتا تو میرا شاید گینس میں نام دیا جاتا. میری اتنی کال ہوتی ہیں. لیکن میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تو مجھے بہت اچھی بات آپ کی لگی کہ آپ کا الفاظ کا چناؤ، بولنے کا انداز، اور جو ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کی نالج بہت اچھی ہوتی ہے. تو مجھے میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے جب ہوسٹ اچھی لینگویج یوز کرتا ہے، اچھے الفاظ یوز کرتا ہے تو پروگرام میں چار چاند لگ جاتے ہیں. بہت شکریہ یحییٰ صاحب. آپ نے آج وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا دن بن گیا، آپ نے ایسے میرا دن بنا دیا. نہیں، یہ سچی تعریف ہے کیونکہ میں بتا رہا ہوں تمام دوست مجھے جانتی ہے، میں بلا وجہ تعریف نہیں کرتا، میرے پر ریزن ضرور ہوتے ہیں. بہت شکریہ. میں مہمانوں سے سوال کرنا چاہوں گا. ہمارے بیٹھے ہوئے بھائی جو موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے، کام بھی کرتے ہیں، تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ کام تو بہت سارے ہو رہے ہیں، پریکٹیکل کام بھی ہو رہے ہیں، لوگ کھانے کی کھلانے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن میری نظر میں آج کل کے دور میں نا جو نیگیٹو سوچ کو پازیٹیو میں تبدیل کرنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ ایک ہمارے جو نوجوان، کیونکہ آج نوجوانوں کا عالمی دن بھی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ بات یہ ہے کہ جو نوجوانوں میں جو مایوسی کی لہر ہے نا کچھ، اور میرے نظر میں وہ لوگ جو مایوسی پھیلاتے ہیں وہ بھی دہشت گرد ہیں. بالکل، کیونکہ ہمارا اللہ کا شکر ہے اس ملک میں بہت ابھی ترقی بھی ہو رہی ہے، اور ہمارے ماشاءاللہ ہمارے آرمی چیف، ہمارے جو حکمران آج کل لوگ، ہمارے جو پالیسیز ہیں بہت اتنی اچھی ہیں کہ لوگ ہمارا دنیا میں نام بھی ہو رہا ہے. اور ہم یہ کیوں نہیں فخر کرتے کہ ہمارا ملک ایک اکیڈمک صلاحیت والا ملک ہے. ٹھیک ہے، ہم بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہیں. تو میرا ان سے کہنا ہے کہ آپ ان لوگوں کو موٹیویٹ کریں جو بیچارے بچے جو ہر وقت ان کے ذہن میں باہر جانا چاہتے ہیں اور جا نہیں پاتے اور یہاں بھی کچھ نہیں کام کرتے. یہ اتنی خراب بات ہے کہ بھائی ہر کوئی نہیں جا سکتا. میں نے میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ بھائی مجھے ابو جانا ہے، میں نے کہا آئی کینٹ افورڈ اٹ. تو میں نے کہا تم یہاں، اس نے کام شروع کیا آن لائن، اللہ کا شکر از ڈوئنگ ویل. تو یہ پازیٹیو میسیج بھیجنا کتنا ضروری ہے، یہ میرا سوال ہے. اور ایک ہماری شیف سے سوال ہے، جلدی میں ختم کروں، میری لمبی کال ہو گئی. ان سے میرا سوال یہ دیکھیں، آج کل ولاگنگ بہت ہو رہی ہے تو ہر کوئی ولاگر بنا ہوا ہے. تو یہ لوگ آ کے جو ایک کھانے، جو ایک اچھی جگہ نہیں بھی ہوتی، اس کو اچھی جھوٹی سچی تعریفیں کرتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے؟ ضرور ہم آپ کی یہ دونوں باتیں انشاءاللہ پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. بہت شکریہ یحییٰ صاحب کال کرنے کا. اچھا جی، یہاں پہ کیونکہ ڈفرینٹ باتیں ہوئی، ہم ان باتوں کی طرف ضرور آئیں گے. پہلے
پہلے میں چاہتی ہوں کہ کیونکہ ہمارے ویورز بریک سے پہلے سے اسٹینڈ بائی ہیں کہ بھئی کیا کیا چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنی ہے، ذرا وہ شامل کر لیتے ہیں. اچھا شور. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ گھر پہ جو ایمرجنسیز ہو جاتی ہیں ان پہ، تو اچھا اس میں ایک بڑی کامن ایمرجنسی جو میرے خیال سے سب پیرنٹس کو اب تک فیس کرنے کو ملی، وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر پہ، وہ گر جاتے ہیں اور ان کے اچانک گرتے ہی اتنی شدید چوٹ لگنا کہ خون کا بہت زیادہ بہہ جانا. تو یہ ایمرجنسیز ہمیں سب سے زیادہ آئی تھنک فیس کرنے کو ملتی ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی آپ کے ویورز کے ساتھ. وہ یہ کہ آپ جب بھی آپ کے سامنے کوئی بچہ اگر اس طرح گر جائے جس کو بہت زیادہ بلیڈ ہو رہا ہے، تو ایٹ لیسٹ ہاسپٹل پہنچانے سے پہلے اس کے زخم کو تھوڑا کلین کر لیں پانی سے، اور اس کا جو پریشر، اس کو تھوڑی سی پریشر بینڈیج، کیونکہ گھر پہ کاٹن بینڈیج تو آئی تھنک سب کے پاس ہوتی ہی ہے، تو اس کو پریشر سے ایک ٹائٹ بینڈیج کر کے ہاسپٹل لائیں تاکہ وہ جو بھی بچہ ہے اس ٹائم وہ زیادہ بلیڈ نہ کرے، اس کا بلڈ ویسٹ نہ ہوا ہو اور دوسرا زخم صاف ہو. جب آپ واٹر سے وونڈ کلین کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی کانچ کا ٹکڑا یا زمین پہ پڑا ہوا کوئی بھی چھوٹا سا پتھر اس زخم کے اندر تو نہیں چلا گیا. تو یہ مجھے لگا کہ یہ بہت ضروری ہے آپ سے اس ٹائم پہ. اچھا اگر کاٹن بینڈیج، کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی صاف کپڑا اگر گھر پہ موجود ہے تو اس کو اتنا پریشر سے دوپٹے سے باندھ دیں آپ کے اوپر رکھ لیں کہ اس کا بلڈ ویسٹ نہ ہو، کیونکہ بچے ہیں ڈیفینیٹلی ویک ہوتے ہیں. آج کل کی وہ جنریشن ہماری ویسے ہی ویک ہوتی ہے، اس میں جب بلڈ بھی نکل جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے تھوڑا سا اس کو ریکور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح وہ ہائپو میں چلا جاتا ہے، بے ہوش حالت میں پھر ہمارے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بڑے کیسز آتے ہیں برنز کے. تو ظاہر کچن میں خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں، بچے وہاں کھیل رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی پانی گر گیا، کوئی بچپن ہمارے ساتھ بھی پڑا ہوا ہے، تو ایسا کوئی کیس ہو جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے فوری طور پہ؟ میرے خیال سے اب تو بڑی اچھی اچھی انسٹنٹ ٹیوبز آ گئی ہیں میڈیکل کی. ویسے پہلے میں تو ہم پیسٹ لگا دیا کرتے تھے، وہ ایک جو ہے وہ انسٹنٹ سی وہ جو برننگ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کر لیتی ہے. بٹ اب تو بہت اچھی اچھی ٹیوبز آ گئی، تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے گھروں میں 1-2 ٹیوبز ایسی ضرور رکھیں اگر کسی کا کچھ برن اس طرح ہو جاتا ہے. اور ویسے ہی 30% سے زیادہ برن کو تو کنٹرول کرنا امپاسبل ہو گیا ہے. 30% سے زیادہ تو ہم چھوٹے موٹے ہاسپٹلس جو ہے وہ ڈینائی کر دیتے ہیں کیسز کو. تو اگر آپ کے گھر پہ بھی اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جائے برن سے ریلیٹڈ، تو اس کو فوری طور پہ ہاسپٹل لے جانے سے پہلے ایٹ لیسٹ جو بھی آپ کے پاس ٹیوبز اویلیبل ہوتی ہیں گھر پہ وہ لگا کے تو پھر لائیں تاکہ اس کی برننگ بھی کنٹرول ہو جائے اور وہ جس حد تک برن ہوا ہے وہ زیادہ ریش نہ کرے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بھی بچوں کے ساتھ نارمل کیسز ہو جاتے ہیں چوکنگ کے، کہ کچھ پھنس گیا، کچھ ہو گیا، تو اس کو کیسے امیڈیٹ طور پہ ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو ویسے اب تو اس پہ سوشل میڈیا پہ کافی سارے ٹرکس بھی آ گئے ہیں کہ وہ ایک سلیکٹیو ہماری بیک سائڈ پہ ایک پریشر پوائنٹ ہوتا ہے، اگر ہم اس کو زور سے کک کرتے ہیں تو وہ بچے کر دیتے ہیں. بٹ اس سے بھی زیادہ کامن یہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں کبھی کان میں کچھ ڈال کے آ جاتے ہیں، کبھی ناک میں ڈال کے آ جاتے ہیں. اچھا تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ پیرنٹس تو اوبویسلی بچوں کے لیے اچھا ہی کرتے ہیں، بٹ وہ ہمارے لیے بڑی مصیبت بن جاتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر کچھ ناک میں یا کان میں ڈالیے نا تو وہ پن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں کیا ہوتا ہے وہ اور زیادہ آگے چلا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے ہم نے ایک کیس دیکھا ہے جس میں وہ کان میں پھنسا کے آ گئی تھیں کچھ کاٹن بینڈیج ٹائپ، اور وہ کرنے پریشر میں اور آگے چلی گئی. تو پھر ہم نے اس کو بہت مشکل سے سیکشن کی. تو اس طرح کا کچھ ہو ایٹ لیسٹ، تو یہ تو میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ پلیز گھر پہ نہ نکالیں، اس کو میڈیکلی اسٹاف کو ہی نکالنے دیں، وہ زیادہ بہتر ہے. بالکل، کیونکہ وہ لائف تھریٹننگ نہیں ہے، اور ہم یہاں پہ کیونکہ ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو لائف تھریٹننگ بن سکتی ہے آپ کے لیے، یا کوئی بہت بڑا اسکار آپ کے لیے بن سکتا ہے. اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس لو بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر، لو شوگر، ہائی شوگر کے بھی ہمارے پاس اکثر گھروں میں پیشنٹس ہوتے ہیں. بلڈ پریشر تو اب بہت کامن ہو گیا. پہلے ہم سنتے تھے ہماری دادی کو بلڈ پریشر ہے، ہماری نانی کو بلڈ پریشر، اب ہم سنتے ہیں ہمارے بچوں میں بلڈ پریشر ہے، اور ڈائبٹیز بالکل بڑا کامن ہو گیا بچوں کے اندر. شوگر جی ہو گئی ہے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو. ویسے یہ ہو رہا ہے. آپ کی ایک بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں گا. ٹائٹکس کا جو انجیکشن ہے وہ رگڑ جب بچوں کو یا بڑوں کو لگتی ہے، وہ جو آپ انجیکشن کی بات کر رہا ہوں وہ 24 آورس لگانے کا یہ پریکاشنز یہ بہت ضروری ہو گیا. بالکل ہاں لیکن وہ ہم گھر میں جو میڈیسن لے رہے ہیں نا، سیلف میڈیسن جو گائیڈ کر رہے ہیں آپ، تو اس میں ایک مسٹ ہے کہ وہ اس کو بچے کو یا جو بھی جس کو یہ لگا ہے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ زمین کے کسی حصے پہ ان کو رگڑ لگی اور کیا ہوا ہے. نہیں یہ ہم نے وہ پریکاشن بتائی ہیں جو آپ نے ہاسپٹل آنے سے پہلے کر کے پھر آپ کو ہاسپٹل تو پہنچنا ہے لازمی. میڈیکل ایکسپرٹس کو تو لازمی دکھانا. ہم بی پی کی اور شوگر کی بات، بلڈ پریشر شوگر کی ہم بات کر رہے تھے کہ اب بچوں میں بھی بڑا کامن ہے. اچھا مہوش ہر چیز کے پیچھے نا کچھ ریزنز ہوتے ہیں. تو بلڈ پریشر جیسے ابھی سر نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ بلا وجہ نہیں ہو رہی. اگر ہم اذان سن لیں تو ہمارے اسٹریس، ڈپریشن، انزائٹی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو شوگر اور بلڈ پریشر بھی اسی طرح ایگزیکٹ، اگر ہم اپنی ڈائٹ کنٹرول کر لیں،
اگر ہم اپنی لائف اسٹائل میں واک ایڈ کر لیں تو ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ شوگر اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. وہ ہمیں اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہم اتنا انہیلدی کھانا کھا رہے ہیں, رات کے 3 بجے 2 بجے کھا رہے ہیں, ہم نے اپنا لائف اسٹائل کوئی وہ موڈیفائی کیا ہوا ہی نہیں ہے. اور اتنا کامن ہو گیا کہ میں اپنے گھر پہ بھی سب کو بڑا وہ کرتی ہوں کہ بچے ہیں گھر پہ تو ان کے ہاتھ میں فون پکڑا کے پھر انہیں کھانا کھلا, تو وہ کھانا ان کو نہیں لگ رہا نا, وہ تو کھانا ان کا وہ کانشیس ہی نہیں کہ ہم کھا کیا رہے ہیں, تو انہیں کیسے پتہ چلے گا. تو بچوں کو ایک پورا بچوں کا بھی لائف اسٹائل مینٹین کرے, اپنے ساتھ ساتھ اپنا بھی لائف اسٹائل صحیح. اچھا, ہمیں جیسے فار ایگزامپل ہمارے گھر میں کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہائی بی پی کا پیشنٹ ہے اور اس کا بی پی بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے, کیا کوئی امیڈیٹ رسپانس ہے جو ہم گھر میں ہم کر سکیں؟ ہاں, امیڈیٹ رسپانس یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کا بلڈ پریشر لیول بہت زیادہ ہائی ہو گیا, اب آپ اگر ڈاکٹر نہیں ہیں اور آپ کو اس کو کنٹرول کرنا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں, ہم ان کو زیادہ سے زیادہ واٹر انٹیک کراتے ہیں اور یورین پاس کرواتے ہیں, کیونکہ جیسے ہی پیشنٹ یورین پاس کرتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر لیول سلائٹلی ڈاؤن ہوتا ہے. باقی اب ڈیفینیٹلی ہائی بلڈ پریشر ہے, اس کو ایک ڈیزیز ہے, وہ اپنی جو میڈیکیشن کرتا ہے ڈاکٹر کی ریکمینڈیڈ ہے وہ لے, اور واٹر انٹیک بڑھائے, واک کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ٹیبل سالٹ بڑا خطرناک ہے جو ہم ٹیبل سالٹ یوز کرتے ہیں, تو کھانے میں مکس ہے, کچھ لوگوں کو عادت ہے اس کے اوپر ٹیبل سالٹ بھی یوز کریں, حالانکہ وہ ہائپر ٹینشن ہے پھر بھی یوز کریں, تو ٹیبل سالٹ کنٹرول کروائیں, اور امیڈیٹلی یہی ہو سکتا ہے. باقی گھر پہ انجیکٹیبل تو ہم الاؤ ہی نہیں کرتے. بالکل. اس کے بعد تو ظاہر ہے آپ نے انیشلی آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا, تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ ایسی اس میں سے ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو آپ کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں, بلکہ تاکہ ان کا فوراً ہی ڈاکٹر ॾांहुं पहुचणो आहे. पर इनिशियली अगरि जेके शयूं आहिनि थी रहियूं आहिनि उन्हनि खे वधीक ख़राबु थियण खां बचाइण जे लाइ इहे शयूं तव्हां पंहिंजे घरनि में बि करे सघो था. जल्दी सां हिकु ब्रेक की तरफ़ हलूं था, वापसि जी इनशाअल्लाह उन रेस्टोरेंट वारे सवाल ते बि ॻाल्हाए पियो, गॾोगॾु जी हिते नेगेटिविटी जे बारे में बि ॻाल्हाए पियो. वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ. सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध. जी वेलकम बैक. अच्छा जी, प्रोग्राम में खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, ऐं कुझु ॻाल्हियूं असां ब्रेक जे दौरान बि करे रहियासीं. मां चाहियां थी त उहे बि तव्हां ताईं पहुचनि. कुझु ॾाढियूं ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं ऐं फ़ाइदेमंद ॻाल्हियूं आहिनि. कुछ आप फरमा रही थी कि ये जो डॉक्टर रमशा ने तो फ़ौरन इल्ज़ाम लगा लिया कि लोग जो खाते पीते हैं उसकी वजह से होता है. ज़रा आप डिफेंड कर रही थी उस बात पे तमाम शेफ्स को, जो हमारे खाने बनाते हैं. जी, जो शेफ़, मैं एज ए शेफ़ डिफेंड कर रही थी कि फ़ास्ट फूड होते हैं, तो यानी कि होता है कि फ़ास्ट फूड खाने से ये हो जाता है, आप बर्गर खाने से बच्चे मोटे हो जाते हैं या इस तरह हो जाते हैं. तो मसला ये होता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी जो खुराक है आप पे ज़रूर इफेक्ट करती है. तो मैं ये कह रही थी कि आप फ़र्ज़ करें कि कोई मरीज़ है, वो परहेज़ी खाना खाता है, फिर वो क्यों बीमार है. मकसद ये है कि लेकिन जी फिर वो क्यों बीमार है, तो वो इसलिए बीमार है कि उसकी सोच बीमार है. आपकी सोच जो है ना आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है. तो आप देखें कितने बड़े बड़े लोग हैं वो फिर भी बीमार रहते हैं, लेकिन वो उनके डॉक्टर्स भी होते हैं, वो जी परहेज़ी खाना भी खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो बीमार नज़र आते हैं. क्यों? इसलिए कि उनकी सोच बीमार है. वो इतना नेगेटिव सोचते हैं, कनात पसंदी नहीं होती, उनकी फील्ड होती है कि उसने ये किया तो मैं ये कर लूँ. वो भाग दौड़ के पीछे होते हैं, लेकिन उनकी पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा इतनी नेगेटिव सोचते हैं कि वो कभी सही हो ही नहीं सकते. आप इस्लामी लिहाज से भी ले लें कि जो आपका ओरा होता है वो आपको या तो बहुत पीछे ले जाते हैं या बहुत आगे होता है. ओरा आपका बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट. अच्छा, मुझे बताएं, फास्ट फूड की आपने बात की, डॉक्टर रिमशा ने भी बात की, क्या फास्ट फूड कभी हेल्दी हो सकता है? फास्ट फूड बिल्कुल हेल्दी हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो मसला ही हल हो रहा है. मसला ही हल हो गया. ये है कि जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि आप जिसको खाना दे रहे हैं, फूड आपका जो कस्टमर है, तो उसको किसी चीज़ से एलर्जिक तो नहीं है. जैसे हम बेकरी का काम करते हैं, वो कहते हैं कि बेकरी में ज़्यादा एग्स होते हैं, तो वो कहते हैं हम उसको एग वाली चीज़ देंगे तो वो बीमार हो जाएगा ना. ज़ाहिर बात है, वो कहेंगे ये खाने से ये हो गया. तो लेकिन आप एज ए यानी शेफ़ आप उससे ये, क्योंकि अगर आपका कारोबार है उसमें तो आप हर एक से नहीं पूछते, लेकिन एज ए होम शेफ़ होम शेफ का यही फ़ायदा आता है. वो उससे ज़रूर पूछती है कि आपको कहीं एग से एलर्जिक तो नहीं होगा. नहीं जी मुझे एग से एलर्जिक है, फ्री ग्लूटेन होना चाहिए खाना, तो हम उसी हिसाब से उसकी चीज़ें बनाते हैं. ज़बरदस्त. यही कस्टमाइज़ करते हैं. बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है होम शेफ्स का, जो हमें प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है. इंडिविजुअली सिर्फ आपके लिए वो चीज़ बन रही है तो ज़ाहिर है वो आपके मुताबिक होगी. दुनिया के किसी भी आप रेस्टोरेंट में जाएंगे शायद आपको वो फैसिलिटी नहीं मिल जाएगी. हाँ, कुछ हैं जो आपकी
مرضی سے کچھ چیزیں ایڈ کر کے آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں, لیکن 100% آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی جو آپ چاہ رہے ہیں. لیکن ہوم شیفس ہمارے لیے یہ آسانی کرتے ہیں, یہ ایک بڑی زبردست بات ہے. آپ کو یہ بھی اویئرنیس ہوتی ہے, جیسے کچھ مائیں کہتی ہے کہ میرا بچہ میٹ نہیں کھاتا, یعنی ریڈ میٹ نہیں کھاتا, تو آپ ایک ہوم شیف کو پتہ ہوتا ہے کہ ریڈ میٹ کی جتنی بھی یعنی کہ کوالٹی ہے یا جتنی بھی اس کے نیوٹریشن ہے وہ کون سی یعنی کہ دال میں ہوتے ہیں. آپ چنے کی دال بنا کے اس کو بولیں گے ویجیٹیبل مکس کر دیں گے کہ آپ اپنے بچے کو اس طرح دیں تو اس کو پورا نیوٹریشن مل جائے گا. زبردست. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. اچھا دیکھیں, بیسک بات کیا ہے, ہماری کیلوریز کا کسی کو نہیں پتا کہ انٹیک کتنا لینا ہے ہمیں. ہم ٹیسٹ کو زیادہ پریفرنس دے رہے ہیں. ایسے ہی. اچھا میں دوسری بات آتا ہوں کہ جنرلی جو باہر جو پروڈکشن ملتا ہے آپ کو پروڈکٹ ملتی ہے نا کھانے کی, وہ ہوتا ہے جنرلائز ہوتی ہیں کہ آپ برگر لے رہے ہیں یا کوئی چیز لے رہے ہیں. اچھا اس میں کوالٹی مٹیریل کا ایک فرق ہے کہ کوئی آئل کس طرح کا استعمال کر رہا ہے یا وہ جو دوسرا مٹیریل کس طرح کا استعمال کر رہا ہے. اچھا میں آپ کو ایک سب سے اچھی بات آپ لوگوں کو بتا دوں, یا ہم سب کو استعمال کرنا چاہیے کہ جیسے ہم شیڈول بناتے تھے نا پہلے کہ بھئی ایک دن دال رکھیں گے, 2 دن سبزی رکھیں گے, ایک دن فش رکھیں گے. ہمارے یہ مینیو ہوتا تھا پہلے, ہوتا تھا. بڑے لوگ جو ہے اس کو کیئر کرتے تھے. کھچڑی رات کو, چاول نہیں کھاتے تھے ہم. آپ کے بڑے بوڑھے ہم نے دیکھے ہوں گے. اچھا دیکھیں باجرے کی روٹی ہمارے یہاں کتنی کامن ہوتی تھی. یہ ٹریڈیشنلی بات نہیں کر رہا میں, آپ کی لائف اسٹائل میں یہ چیزیں تھی. اب ریڈی میڈ چیزیں آ گئی ہیں, فینٹیسیاں بڑھ گئی ہیں, وہ پریزنٹیشن پہ زیادہ زور ہے. تو پھر وہ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں نا. آسانیوں کے علاوہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی صحت کو ہم خود تباہ کر رہے ہیں, ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. اب جیسے میڈیکل کی بات ہم کر رہے تھے, بیسک چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. کیلوریز ہمیں بالکل صبح کتنا لینا چاہیے اور کیا لینا چاہیے, نیوٹریشن فیکٹس پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں جو دن میں لینا چاہیے, ہم رات کو فروٹ لے لیتے ہیں, مرغن غذائیں لے لیتے ہیں. تو یہ جو اچھا سب صحت مند ہیں, کوالٹی وائز بھی اچھا ہوگا, لیکن رات کو نہیں لینا. ہم رات کو سب سے زیادہ کھانا ہمارا ہیوی جو ہوتا ہے رات کو ہوتا ہے. اب کتنی خطرناک ہوتا ہے, یہ الٹا ہم ریورسل چل رہے ہیں. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں ہماری جو لائف اسٹائل میں, یہ آپ اپنی صحت کو. اچھا پھر دوسری بات کیا ہے, آپ کی باڈی جو ہے آپ کتنا بھی کھا لیں, آپ انٹیک کر لیتے ہیں, آپ کی سلم باڈی رہتی ہے. میں تھوڑا کھاتا ہوں, میرے لیے وہ باڈی جو ہے نا پوری, کیونکہ میرا میڈیکلی جو کیمیکلی جو میرا جو ہے اپنے باڈی کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. میں فٹ ہوں لیکن میں فٹ ہی جلدی ہو جاتا ہوں. اب کچھ چیزیں مجھے الرجی ہوتی ہے, مثال کے طور پہ میں کولڈ ڈرنک لیتا ہوں, مجھے نہیں لینی چاہیے, مجھے چکن لینے ہی نہیں چاہیے. اب میں آپ جیسے ہیں چیزیں, بیسک چیزیں کس طرح کی, وہ جو کہ ہر آدمی کو اپنی صحت پہ آ رہی ہے, تو اس پہ اس کو اویئر ہونا پڑے گا. اچھا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور میں ذرا ڈاکٹر رمشا کی بھی بات اس میں شامل کرنا چاہتی ہوں. یہ ہمارے جنرل فزیشنز یہ اویئرنیس کیوں نہیں دیتے؟ جنرل فزیشنز اویئرنیس دیتے بھی ہیں. اچھا اس کے ساتھ میں سوچ ہی رہی تھی کہ یہ بات ختم کرے تو میں ایک چیز ایڈ کروں گی. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری باڈی میں کس انزائم کی کتنی ڈیفیشنسی ہے اور ہمیں کیا چیز انٹیک کرنی ہے. اب میں نے بچوں میں بڑا کامن دیکھا ہے, ہمارے پاس آتے ہیں, ہمیں میڈم کوئی اچھا سا سپلیمنٹ لکھ دیں, کوئی پروٹین کا سپلیمنٹ لکھ. آپ کو کیسے پتا آپ میں پروٹین کی ڈیفیشنسی ہے؟ آپ کو کیسے پتا آپ کو کس انزائم کی ڈیفیشنسی ہے, اس کا آپ انٹیک کریں. تو ہمیں نا ایک بڑا کانسیپٹ ہے, ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہمیں ایوری 6 منتھس اپنی روٹین لیب ضرور کرانی چاہیے. بٹ مجھے نہیں لگتا پاکستان میں رہنے والے 50% لوگ بھی ایسے ہوں گے جو روٹین لیبس کراتے. تو اگر 10 بھی ہو جائے نا تو بہت بڑی بلیسنگ ہے, تو بہت بڑا. اور میں ایسے ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جن کے پاس وسائل بھی ہیں, مطلب باقی کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کروا ہی نہیں سکتے نا. میں ان کی بات کر رہی ہوں جو کروا سکتے ہیں. 40+ کو تو لازمی کرانا چاہیے, 40+ کو لازمی کروانا چاہیے. اور اب تو جنریشن ہماری جتنی وہ ہو گئی, ان کو تو میرے خیال سے تو ہر کسی کو آفٹر ایوری 6 منتھس ہمیں اپنی لیبس کرانی چاہیے. اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کارب انٹیک کرنے کی نیڈ ہے, پروٹین کی نیڈ ہے, کون سا انزائم کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے, پھر ہم اس پہ فوکس کریں. تو ایسے ہی سیلف میڈیکیشن میں جا کے کوئی بھی سپلیمنٹ جو اچھا لگ رہا ہے, جس کی بوٹل اچھی ہے, پیکنگ اچھی ہے, وہ والا نہیں لے لینا. وہ والا لے جو فلاں نے کہہ دیا یا جو فلاں لے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ میری والدہ یہ کھاتی تھیں تو اس سے میں کھاتی ہوں, میں نے آگے بھی 10 لوگوں کو ریکمینڈ کر دی اور وہ سب وہی کھا رہے ہیں. جی آپ یہ ایک کوٹیشن بڑی یعنی ہے کہ صبح کی نہاری نہ دکھنا بیماری. جی جو صبح کا ناشتہ آپ کا ہوتا ہے نا پورے دن آپ کو چلاتا ہے. اور صبح کا ناشتے میں آپ نے کیا لینا, کہتے ہیں ہیلدی ناشتہ کریں. ہیلدی میں یہ تھوڑی ہے کہ آپ پائے کھائیں, ایسا تھوڑی ہے کہ پائے کھا لیں. صبح کے ناشتے میں آپ نے کون سا فوڈ لینا ہے. اور پھر جو فوڈ صبح لینا ہوتا ہے, جیسے فائبر کی ضرورت, صبح بنانا آپ کے لیے صبح ناشتے میں بہت ضروری ہے. کچھ بچہ بنانا نہیں کھاتے, جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں نا بنانا سے بہت یعنی ہوتی ہیں, تو آپ ان کے کباب بنا کے دے دیں.
बच्चों को कबाब बना के दे कबाब बना के दे? जी जी, Pancakes कच्चे केले तो के सुनी थी, कबाब कबाब तो मैं first time सुन जी, रही यही तो आपको बताती हूँ कि जो यानी जो पढ़ते हैं, जो शेफ़ बनते हैं, हर कोई शेफ़ नहीं होता, हर एक के पास इतनी यानी कि नॉलेज नहीं होती। आप बच्चों को बनाना कबाब बना के दें, कच्चे केले के कबाब बना के दें, बच्चे खा भी लेंगे, उनको मिल भी जाएगा। सब्ज़ी नहीं खाते, आप सब्ज़ी के कबाब बना दें। दाल नहीं खाते, आप दाल के कबाब बना दे, उनको बर्गर में रख के, डब रोटी में रख के, ब्राउन डब रोटी में रख के, इवन के आपके घरों में बुजुर्ग हैं वो उनके वाइट नहीं ब्रेड नहीं खाते कि शुगर उसी हाई लेवल, आप ब्राउन ब्रेड बनाते हैं। अगर ब्राउन ब्रेड भी नहीं है अब तो आप खुद बनाए ना, आपके ओवन तो होता है होम शेफ के का, आप खुद ब्रेड बना के उनको दें। गाजर जब भी वैसे नहीं खाते, कबाब भी नहीं, बच्चों को पता है इसमें जो भी कैरेट पड़ा मैं नहीं खाऊंगा, होता है ना, मैं नहीं खाऊंगा, आप उसकी ब्रेड बना के दे दें, गाजर की ब्रेड बना दें, गाजर की ब्रेड बना के दे दें जी। बेकिंग में ये सब चीज़ें होती है जी जी, बेकिंग में आपका बनाना भी आ जाएगा, उसमें ब्रेड भी आ जाएगी, वो बच्चे वो ब्रेड समझ के खाएंगे और पूरी न्यूट्रिशन फैक्ट्स उसमें जा रही होंगी। ज़बरदस्त भी हम तो यहाँ से जाने के बाद तमाम जो हमारी होम शेफ्स हैं उनसे हम रब्ता करने वाले हैं, गजाला साहिबा से भी रब्ता करने वाले हैं, और ये मज़े की चीज़ें ना सुन के मज़ा आ रहा है मुझे, इसको हम ज़रूर टेस्ट करने वाले हैं। हर होम शेफ को जो एजुकेशन लेता है उसको सब चीज़ों का पता हो। ज़बरदस्त। अच्छा जी, अच्छा आपकी तरफ आना चाहूँगी, और वो जो एक नेगेटिव एक एस्पेक्ट है हमारी स्पेसिफिकली यूथ में, हमारे बड़े बुजुर्ग फिर भी कहते हैं कि बेटा अच्छा हो जाएगा, लेकिन हमारी यूथ काम स्टार्ट होने से पहले ही सोच लेती है कि जी ये तो बड़ा गड़बड़ चीज़ हो रही है। ये जो एक नेगेटिविटी हमारे अंदर आ गई है, हमारी सिर्फ यूथ में नहीं, हमारे बच्चों में भी नज़र आ रही होती है, ये इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा देखें क्या है, मैं माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, और 2 बेटे हैं मेरे। तो अगर मैं ये सोचूं कि मैं अपने बच्चों को बाहर भेज दूंगा, फाइनेंशियली शायद मैं ज़्यादा अर्न कर सकूंगा, बच्चों की मतलब ये कि उनकी भी एक पोजीशन बन जाएगी। मैं हमेशा से कहता हूँ हमारी ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, ये बड़ा एनर्जेटिक है, ये आपको ग्रूम करता है, आपके बच्चों को, आपके पोतों को, आपके नवासों को। बहुत सी चीज़ें होती हैं कि इनडायरेक्ट वो बच्चे सीख रहे होते हैं अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, बच्चे भी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जी बाहर चले जाएं, यह साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ मैं। अच्छा हम क्या करते हैं, देखिए मैं कहता हूँ मैं ज़मीन से इस पोजीशन पे पहुँचा हूँ, यानी मेरे पाँव में चप्पल नहीं थे। मिसाल दे रहा हूँ कि अब मेरे पास गाड़ी है, सब कुछ है, दुनिया की नेमतें हैं, वो स्ट्रगल है, मेहनत है, जुनून है, और मेरे बच्चों में भी ये चीज़ें मुझे देख के आई हैं। अगर हम ये शुरू से कह देते हैं ना कि मेरा बच्चा ग्रेजुएट हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा, और इसकी यहाँ जो डॉक्टर है उसकी 1.5 लाख रुपए की सैलरी बनेगी, क्या है उसमें? तो आप उसमें आप अपने मौके खुद ढूंढते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने देखा है बहुत सौ को कि वो लैब टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, छोटी सी कोई अपने परमिशन से लेके उसको अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरीके से मेरे पास लोग आते थे, क्योंकि एक वेलफेयर भी चला रहा हूँ, मेरे पास एक आया मेमन बच्चा, हमारे खून है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, सिंधी मेमन, और हमारे जो मेमन है वो बहुत सी चीज़ों में क्या करते हैं कि जी नौकरी नहीं करनी, अपना करना, हमें बचपन से ये बताया जाता है। तो मेरे पास एक मेहमान आया, कहने लगा साहब मेरी नौकरी छूट गई है और मेरा कोई सिलसिला जो है काम का भी नहीं है। तो मुझे लगा कि यार ये बच्चा जो है घर में, मैंने पूछा कितने लोग हैं, बोले 4 लोग हैं, बीवी है, एक बच्चा है और माँ है, बाप का इंतकाल हो गया है, और मेरा ये बिजली का बिल है। मैं बात कर रहा हूँ 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा कि बेटा ऐसा करो, ये तुम्हारा बिल जो 1800 रुपये है ना, ये 6-7 महीने का भरा हुआ, ये मैं भर देता हूँ और 8-7 हज़ार रुपये के तुम्हें बर्तन लेके देता हूँ। हैदरी में गया, खोचा, मैंने वहाँ के सिस्टम वाले लोगों से कहा कि यार ये 5000 रुपये आपके जगह के देने के, और इस बच्चे को सपोर्ट करते हैं। सही। उसको आलू और छोले की मैंने वो छोटा सा केबिन लगा के दिया। आप यकीन करें 6 महीने बाद गया तो मुझे वो कहता था, रश होता था, मैं ऐसे ही देखने चले जाता था। मैं आपको बिल्कुल फेयर ईमानदारी से बता रहा हूँ। तो वो मुझे कहता था सही 1 प्लेट आप भी ले, मैं भी लेता था, उसको ज़बरदस्ती पैसे कुछ दे के मैं निकल जाता था। फिर कुछ टाइम बाद गया तो उसको मेरी तरफ देखने का भी टाइम नहीं था, इधर दे रहा है उधर दे रहा है, क्योंकि आप में एनर्जेटिक एक है, वैल्यू है कि आपने आगे बढ़ना है। सही। ये नहीं कि काम क्या है आपका। अब उस बच्चे को मैं देखता हूँ, उसके रेस्टोरेंट है, उसके काम है। मैंने उससे एक प्रॉमिस लिया, मैंने कहा बेटा देखो ये चिराग से चिराग जलाना है ना, तो साल में एक बच्चे को तुमने ये सपोर्ट करनी है, ये मेरी तरफ से आपका, आप पे ये कर्ज है मेरा। थोड़ा सही ज्यादा सा सही, लेकिन ये आपने करना है। अब वो जो है ना वो सेट बन गया है, जब मेरे साथ बैठता है तो मेरी ताज़ीम जरूर करता है,
میری عزت ضرور کرتا ہے کیونکہ اس نے سیکھ لی لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ نے مواقع خود لینے، اور جب ہم رونا شروع کر دیتے ہیں نا تو مواقع ہم گنوا دیتے ہیں. اللہ نے ایک چانس ضرور رکھا ہے. اچھا یہ مجھے بھی ایک یہاں پہ بات، جب وہ ایک کالر بات کر رہے تھے نا تو مجھے فوراً سے میرے مائنڈ میں ایک چیز آئی، اف آئی ایم ناٹ رانگ آئی تھنک مرزا غالب صاحب نے بتایا تھا کہ میرے پاس ایک میرا شاگرد آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں کاروبار کے سلسلے سے یا نوکری کے سلسلے سے کہیں باہر ملک جا رہا ہوں. تو مرزا غالب صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ وہاں جب پہنچ جاؤ تو وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا. تو انہوں نے، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کا کیا خدا کوئی اور ہے. جب ایک ہی خدا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ پہ اتنا اسٹرانگ بلیف کیوں نہیں ہے کہ وہ آپ کو رزق یہاں بھی دیں گے. دوسری بات ایک بات اس کو ذرا سے کنٹینیو کروں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں. دیکھیں مورل ایتھکس کی بات میں کر رہا تھا، سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ میں بیمار ہوتا ہوں نا تو میں کیا عزیزوں کے دوستوں کے رحم و کرم پہ رہوں گا؟ میں ایک ایج میں آ کے لازمی بات ہے آدمی کی دسیوں مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو مجھے ریلیف کون دے گا؟ میری اولاد دے گی. میں یہ سوچوں کہ وہاں سے دیکھیں ابھی کتنے کیس ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں نا پیسوں میں تو وہ جو رکھی ہوئی ہے ماں یہاں رہ رہی ہے، اس کے 2 نوکر بھی ہیں، مر گئی ہے تو پتہ بھی نہیں کہ چلا کہ وہ کہاں گیا. اور یہ پریکٹیکلی ہم دن رات دیکھتے ہیں. پیسہ سیکنڈری ہے، اس کو میں کہوں گا 3rd پوزیشن پہ. فرسٹ پوزیشن ہے آپ کی انوائرمنٹ، آپ کی پیار، آپ کی محبت. بالکل یہ ہم سمجھ جائیں تو کیا ہی بات ہو جائے. ان کی باتیں ان کی باتیں بالکل اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے جب ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ کماؤ یا ترقی کرو، لیکن ان کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ حرام کمانا ہے یا حلال کمانا ہے. جب آپ حلال سب سے پہلے سبق یہی ان کو دیں کہ حلال کی کمائی اور حرام کی کمائی میں پھر ان کو بتائیں کہ اگر آپ حلال کمائیں گے تو یہ برکات آئیں گی اور حرام کمائیں گے تو اس طرح آپ ضائع ہوں گے. حلال حرام تو پہلے بتائیں، اس کے بعد ان کو کمانا بتائیں. اور یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں بچپن سے ہی بچوں کے ذہنوں میں فیڈ کرنی ہے. وقت ہے بریک جو تاں سے ملاقات کی تھا ننھی کمرشل بریک کا پوئے. سلام سندھ سلام سندھ سلام سندھ سلام سندھ سلام سندھ سلام سندھ. جی ویلکم بیک. اچھا جی کھوڑ ساری ॻाल्हियूं अलहमदिल्ला प्रोग्राम में शामिल थी चुकियूं आहिनि. खोड़ सारी प्यारी प्यारी ॻाल्हियूं शामिल थी चुकियूं आहिनि. हिकु ॻाल्हि जेका ॾाढी इंपॉर्टेंट आहे ऐं उहा मां चाहियां थी त उहा न रहिजी वञे. हमारी फीमेल्स के लिए कोई ज़बरदस्त सा कोई कोर्स था, क्या था जी वो? जी बिल्कुल. उसके हवाले से मैं चाहती आपको हूँ बताती हैं हमारे पास फीमेल्स के लिए एक बहुत ही अच्छा गायनी का प्रोग्राम है जिसका बड़ा स्कोप है. अच्छा वो बच्चों के फ्यूचर के हिसाब से, जिस पे बच्चे फीमेल्स का मोस्टली होता है कि वो कहीं जॉब करने से उनको पेरेंट्स या कोई अलाउ नहीं कर रहा तो वो अपने क्लिनिक्स कर सकती हैं. जिस बेस पे वो है LHV एंड मिडवाइफ प्रोग्राम, और वो मैट्रिक बेस्ड प्रोग्राम है. बच्चे हमारे पास आएँ, उसमें एडमिशन लें और उसका फ्यूचर स्कोप ये है कि वो अपनी क्लिनिक्स कर सकते हैं. ज़बरदस्त ही ज़बरदस्त. अच्छा जी कुछ चीज़ें ये अचानक अशरफ साहब क्या हो गया ज़िंदगी में? वक्त बदल गया, जिंदगी में रंग थोड़े से भर दिए जाए. इससे पहले भी आप रंगीन थे, अब तो आपने काला चश्मा लगा दिया, अब तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है मैंने जिंदगी. कहा वो जो होती है ना नहीं बड़े अच्छे लग रहे हैं आप. चले, आपको तो आप हाँ मैंने कहा कहीं अब जरा ये चश्मा लगा के बताएं ये मेमनों के पास क्या टेक्निक होती है, हर बिजनेस कामयाब होता है. अच्छा ये दुआ है, मैं आपको बताऊं, ये किसी बड़े बुजुर्ग की दुआ है. ये हमें बताया यही गया है कि आप बिजनेस में ज़्यादा सक्सेस होगे बनिस्बत इसके कि कोई आप नौकरियां करें. अच्छा खून है हमारी मेमन जो है ना, जब बचपन से उसको बता दिया जाता है कि बेटा तुमने कमाना है. अच्छा वो कमाना है तो वही जायज़ और नाजायज़ की बात जो आ गई ना आपकी, वो बेसिक बात है. देखिए हमारे यहाँ मेमन और जनरली तो सारे माशाल्लाह मुसलमान जो हैं इस यकीन के साथ होते हैं कि चैरिटी जितनी हम बढ़ाएंगे इतना हम पे फजल होगा. बिल्कुल ऐसे और हम कराची के लोग बड़े खुशनसीब हैं कि यहाँ ट्रेंड है. छोटे से छोटा आदमी भी जब ऐदी बैठता था ना अपने पालती मार के तो वो बेचारा हर आदमी अपनी कैपेसिटी में 1 रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए तक उसको देके जाता था ब्लाइंड फेथ. अच्छा वही चैरिटी आप देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा चैरिटी आपकी कराची में होती है और उसमें मेमन सबसे ज़्यादा नुमाया है. बड़ी बड़ी चैरिटीज चला रहे हैं, हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर चला रहे हैं. और ये पाकिस्तान कराची के अंदर जितनी चैरिटी हो रही है अगर ईमानदारी से इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए और मुनज़्ज़म तरीके से हो जाए तो ये रोज़गार का जो मामला है ये ख़त्म हो सकता है. मैं खुद एक वेलफेयर चला रहा हूँ तो ये शिद्दत से एहसास होता है हमारे यहाँ कि थोड़ा सा सपोर्ट
हुकूमत की तरफ से मिल जाए, इनको फैसिलेट किया जाए तो एक रिदम बन जाएगा। हम सिर्फ ये खाने खिलाने में या राशन बांटने में या इस तरह की जो चीज़ें हैं बांटने बूटने में जो लगे हुए हैं ना, उससे बेहतर ये है कि वो जो कहते हैं ना मछली पकड़ने वाली बांटना बात, सिखा, बिल्कुल बड़े हाँ बिल्कुल हम लेकिन करना वो- सिखाएं वो चीज़ें हम छोटे छोटे पैमाने पे कर सकते हैं और पॉजिटिविटी के साथ हम अभी जो मुल्क की तरफ हमारी जो सारी चीज़ें जा रही हैं, तो मुझे आने वाला वक्त मुझे एक चीज़ बता रहा है या समझा रहा है कि ये जो साइन है ना, अल्लाह ने हमारी तरफ जो है मेहरबानियाँ शुरू कर दी हैं। तो इंशाल्लाह ये बाय नेचर हमारी तबीयत में अब आनी चीज़ें शुरू हो गई हैं कि पॉजिटिविटी के साथ अपने मुल्क की, अपने कौम की ये नुमाइंदगी हर आदमी ने अपनी हैसियत में करनी है और बिल्कुल, बेहतर बिल्कुल। तरीके से इसको जिसकी देना है। हाँ, और जिसकी शुरुआत हमें अल्हम्दुलिल्लाह नज़र भी आती है, क्योंकि अब की जो हमारी जनरेशन है वो बहुत मोटिवेटेड नज़र आती है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मसले मसाइल हर ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन अब की जो जनरेशन है वो एटलीस्ट चैरिटी में, वो चैरिटी सिर्फ पैसों की सूरत में बात नहीं कर रही, वो फिजिकली खुद भी अवेलेबल होते हैं। ये हमने कोविड के टाइम पे भी हमने मॉनिटर किया, फिर अभी मार्का हक के टाइम पे हमने मॉनिटर किया कि हम लोग आगे से आगे जरूर हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यूनिटी यहाँ हमारे पर एक अंदर। छोटा जी। सा मैसेज मैं भी ऐड करना चाहूँगी कि हमारे साथ जो बच्चे काम करते हैं, चाहे वो हमारे असिस्टेंट होते हैं, जूनियर या जो भी, तो जैसे सर ने एक बात की ना कि बजाय इसके कि हम बच्चों को राशन दें या फिर उनको खाना खिलाएं, उससे बेहतर हम उनको छोटे छोटे बिजनेसेस दें। कारोबार में, तिजारत में वैसे भी बरकत है, जी। हम बच्चों को छोटे छोटे बिजनेस की तरफ प्रमोट करें। इंशाल्लाह ताला यही आने वाले कल के लेजेंड्स कहलाएंगे। जी बिल्कुल, चाइनीज़ का कहावत है ना कि मछली खाना नहीं, मछली पकड़ना सिखाएं। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। तो हम जो दे देते हैं ना, उन्हें देना नहीं, उनको कमाते कैसे हैं ये उनको स्किल दे दें, कोई Skill छोटा दे सा दें। कोई छोटी सी दे दें बिल्कुल, कि आज तो हाँ छोटे-छोटे businesses कमाना बड़े अच्छे नहीं। से लोग promote कर जी। रहे हैं, तो हाँ। छोटे-छोटे businesses सिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर हम इस तरह करना स्टार्ट करेंगे तो कल को हमें कोई भी ऐसा नाम नहीं नज़र आएगा जो परेशान हाल में हो, ऐसा हमें कोई नाम नज़र नहीं आएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आपको हम क्योंकि अभी 14 अगस्त भी इंशाल्लाह ओवर द कॉर्नर है, मुझे ये बताएं कि अगर हम आपको मौका मिल जाए इसको पाकिस्तान को एक नया फ्यूचर देने का 14 अगस्त पे, क्या फ्यूचर देंगे आप? देखिए, मैं दो बातें करता हूँ हमेशा, मैं कहीं पे भी किसी प्रोग्राम में होता हूँ, मैं एक बात करता हूँ कि आपका जो बेसिक है ना कि एबिलिटी पे प्रेफरेंस होना चाहिए। जो जिसकी पोजीशन है उसको रियलिटी के साथ उसकी कदर करनी चाहिए। हमारे ये क्या करते हैं, सिफारिशें, और दूसरा हमारे यहाँ है ये इकरा परवरी, जिसे हम कहते हैं कि लोगों को अपनी फेवरेटिज्म पे बात कर रहे होते हैं। ये इतना बड़ा नुकसान दे रहा है कि आपकी एक पोस्ट में वो आदमी बैठा हुआ है जिसको उसकी जो है वो उस पर मैर पे पूरा नहीं है, हाँ, लेकिन क्योंकि वो आपको प्यारा है, आपके साथ कोई लोग लगे हुए हैं, कमिटमेंट है, सियासी तौर पे कंप्रोमाइजेस हो जाते हैं। और दूसरी बात मैं हमेशा से करता रहा हूँ कि रुश्वत तो खैर हमारा खमीर में कहीं ना कहीं ये चीज़ें बैठी हुई हैं। अल्लाह करे कोई मौजा हो जाए और एहसास बढ़ जाए कि इससे निकल जाए। दूसरी बात मैं करता हूँ कि नेशनलिटी की बात करता हूँ। मुझे हर वो बड़ा आदमी आपको दूसरे मुल्क की सिटीज़न लिए बैठा है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक बात है। और ये पाकिस्तान इनको इतना कुछ दे देता है कि वो जैसे ही रिटायर्ड होता है दूसरे दिन वो भाग के उस मुल्क में जाके वो अपनी सिटीजन्स ओपन कर देता है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान को इस बात पे सख्ती से अमल करना चाहिए कि 16 ग्रेड से लेके अप टू जनरल या जज या सेक्रेटरी या जो बड़ी पोस्टों तक हैं, जिनकी जो नुमाया हैसियत है स्पेशली, वो पाबंद होने चाहिए कि दूसरी डुअल नेशनलिटी नहीं लेंगे, क्योंकि वो लॉयल नहीं है ना पाकिस्तान के साथ। तो वो उनके फैसले, उनके मामलात, अब जब हम रिवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और आप रिसेंट इंसिडेंट के बात पे ये बात नहीं कर, नहीं रिसेंटली बड़ी वायरल हो रही थी ना ये चीज़, नहीं फला के लिए। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। लेकिन नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए रिटायरमेंट होने के बाद हमारे वो जजेस कहाँ हैं, या मैं खुदा ना खास्ता मुझे लगता है जो आप बात कह रहे हैं, आप जो ग्रेड्स की बात कर रहे थे वो आधे तक तो हम पहुंच चुके हैं, और इस जो रिसेंट इंसिडेंट है जिस पे इशारतन आप बात कर रहे हैं, उसके बाद मुझे लगता है 100% आपकी उसी बात पे हम चले जाएंगे, और फिर नेशनैलिटी किसी और के पास नहीं होगी अगर वो यहाँ अपने जो फराइज़ है वो सर अंजाम दे हो, मेरे मुल्क का खाते हो, और मेरे मुल्क का गुनगुनाने के बजाय आप दूसरे मुल्क में जाके आप खामोश सीन से आउट हो जाते हो। तो मेरे मुल्क की लॉयल्टी आपके पास है ही नहीं। आपने अपने लिए जीने के लिए किया हुआ है, सेल्फ आपकी अपनी हैसियत, आपको मुल्क ने दिया है
हाँ अच्छा, यही जो यहाँ का पाकिस्तानी शहरी है ना, वो बहुत ज़्यादा इस बात से खफा है। वो क्या है, वो क्या कहता है, वो यही तो कहता है कि भाई मैं बेरोजगार हूँ, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मुझे कम रोटी, आधी रोटी मिलेगी मैं खा लूंगा, लेकिन मुझे लूटते हुए तुम चले जाओगे और मैं देखता रह जाऊंगा, ये कतई मुझे बर्दाश्त नहीं है। और ये बात बड़ी शिद्दत के साथ मैं कहना चाहता हूँ इस सोशल एक्टिविस्ट होते हुए कि भाई आपको इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क के साथ आपने निभना है। मरने के लिए तो यहाँ कब्रिस्तान में आ जाते हो, लेकिन सारी दौलत, सारा पैसा, सारी जितनी भी आपने गलत सही जो भी लिया है आप लेके चले जाते हो। ये जज्बे के साथ, ये मोहब्बत के साथ, एक बार जरा इस चश्मे के भी साथ, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप। मैं उतार के बात नहीं किया, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप। एक मिली नगमा तो हो जाए। अच्छा देखिए, वो बात कर रहे थे ना, दिल दिल पाकिस्तान, तो अब बात ये है कि सच बात है कि हमारे दिल में, मैं लफ्ज़ों से बात कर लेता हूँ, नगमे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। बात ये है कि हमारा जीना मरना इस मुल्क के साथ है, हमारी सांसें, हमारा खाना पीना उठना बैठना इस मुल्क के साथ है। इसके दुख सुख के साथ हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, हमारी औलादों ने गुजारनी है। तो हमें इसको संवारने के लिए जिसकी जो हैसियत है उसमें बढ़ के काम करे, अपने मुल्क के लिए जितनी बेहतरीन अपनी काविश है वो पेश करे। तो मुझे नहीं लगता कि मैं आने वाली नस्लों को अच्छा पाकिस्तान ना दे सकूं। जज्बे में एक ही बात आएगी कि मेरे जुनून में एक चीज़ का इजाफा हो जाए कि ये मुल्क मुझसे है, मैं इससे हूँ। अगर ये सोच मैं जब ले आऊँगा तो मुझे नहीं समझ आती कि हम तरक्की ना करें। जापान कर सकता है, आपका तो हम भी दुबई कर सकते हैं। हमसे जुदा होने वाले मुल्क जो हमारे बाद आए हैं, हमसे सीखा है हमने, हमें जो हमसे अलहदा हुए हैं, हम उनकी भी मिसाल दे सकते हैं ज़रा, क्योंकि इस जज्बे की बात हो रही है और पाकिस्तान की बात हो रही है, तो आप दोनों के भी अल्फाज में चाहूँगी कि ज़रूर शामिल हो। कोई मिली नगमा जो याद हो, बचपन में कोई पढ़ा हो। जी, मैं इनकी बात को लेके थोड़ा सा आगे बढ़ूँगी, फिर मैं आपको भी सुनाऊँगी, क्योंकि हम लोग, मैं कुवैत में पैदा हुई। जी जी। तो वहाँ जब मुझे स्टेज पे बुलाया जाता था तो मैं, क्योंकि पाकिस्तान जब दूर रहते हैं ना बच्चे, तो वो उनके दिल में पाकिस्तान की बड़ी मोहब्बत होती है। जी, तो हाँ ज़ाहिर बात है, फिर उसी मोहब्बत के में ही हम अपने बच्चों को भी इधर लेकर आए। वेल सेटल थे बाहर हम लोग। उस मोहब्बत के साथ वो बचपन वाला नगमा सुनना चाहती हूँ मैं। जी, मैं अपनी स्कूल लाइफ का एक नगमा है। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आई उन हवाओं को सलाम, चूम लूँ मैं उस ज़बां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत अच्छे, बहुत तो अच्छे। ये है कि आप पाकिस्तान बदलने की बात करते हैं, तो पाकिस्तान जब भी बदलेगा जब हम खुद बदलेंगे। बेशक बेशक। जी, बेशक हम बेशक। सही मैं इसी बात को कंटिन्यू करूँगी कि जो नगमा सुनना था हमने, बात नहीं मेरी तो आवाज़ बहुत ख़राब है। नगमे में आवाज़ का क्या, उसमें तो जज्बात का काम होता है, आवाज़ का क्या मैं काम है एक उसमें? मैसेज बच्चों को देना चाहती हूँ यहाँ पे कि जैसे आपने जापान और चाइना इनकी बात की ना, तो इनकी हुकूमतों ने उनको तरक्की नहीं लेके दी, बल्कि उनकी आवाम ने, उनके बच्चों ने मेहनत की, खुद को एजुकेट किया, और फिर उसके बाद वो तरक्की याफ्ता कौमें बनी है। तो मैं बच्चों को मैसेज दूंगी इस आज़ादी के मौके पे कि आप इतनी मेहनत करो, खुद को एजुकेट करो, अपने वतन को सर्व करो। जब आप कुछ बन जाओ तो अपने वतन को सर्व करो, और सफाई का खास तौर पे ख्याल रखें। अगर मुझे एक दिन के लिए मौका मिलेगा तो मैं पूरे कराची को नीट एंड क्लीन करवा दूंगी। कराची की पूरा पाकिस्तान, हाँ, रहती कराची में ना, तो मुझे पाकिस्तान। अगर पूरे पाकिस्तान का मौका, वो मरियम नवाज साहब बहुत अच्छा ऑलरेडी काम कर रही है। इस पे किसी और दिन बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ होने के लिए। लेकिन जी, मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जो जहाँ भी है,
आई नो कि हम 100% सर्व नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा कोई भी, चाहे वो कोई लीडर हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो, चाहे वो कोई वेलफेयर चलाने वाला हो या आम इंसान हो, ऐसा कोई भी मेरे पाकिस्तान में इंसान नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करेगा. हाँ, वो अपना 100% नहीं दे रहा, लेकिन 10% भी दे रहा है तो वो पाकिस्तान के लिए दे रहा है. इस बात पे हम सब का ईमान है. अच्छा जी, आखिर में तां सभिनी खे ॿुधाईंदा हलूं त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तां सभिनी जे लाइ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स खणी आयो आहे. DHA फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन में तव्हांखे मिली रही आहे. क्रीक गोल्ड सेंटर जंहिंमें तव्हांखे लग्जरी अपार्टमेंट्स मिली रहिया आहिनि. 3-4-5 कमरनि जा अपार्टमेंट्स आहिनि. इनिशियली तव्हांखे ॾियणा आहिनि 20 लख रुपया. मंथली 1 लख रुपयो पे करे तव्हां पंहिंजे लग्जरी अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था. क्रीक गोल्ड सेंटर में मौजूदु आहिनि शॉप्स बि जंहिंजे तव्हांखे डाउन पेमेंट ॾियणी आहे 3.5 लख रुपया. मंथली 25,000 रुपया पे करे तव्हां क्रीक गोल्ड सेंटर में पंहिंजो शॉप बि बुक कराए सघो था. प्रीमियम ब्लॉक जी ॻाल्हि कयूं था, हिकु कम्युनिटी स्टाइल रेजिडेंसी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तव्हांखे ॾेई रहियो आहे. ऐं तव्हांखे मंथली पे करणा आहिनि 20,000 रुपया ऐं तव्हां प्रीमियम ब्लॉक में पंहिंजो घर या पोइ पंहिंजो प्लॉट बि बुक कराए सघो था. ॻाल्हि कयूं था मलीर कैंट जहिड़े ज़बरदस्त इलाइक़े जी, उनजे बराबरि खोखरापार मेन रोड ते मौजूदु आहे MTR 1 चेज़ मॉल, जंहिंमें शॉप तव्हां बुक कराए सघो था. डाउन पेमेंट जंहिंजी आहे 2 लख रुपया. मंथली तव्हांखे 5,500 रुपया पे करणा आहिनि ऐं तव्हां MTR 1 चेज़ मॉल में पंहिंजी शॉप बुक कराए सघो था. इन सां गॾोगॾु अची रहियो आहे नॉर्थ सिटी सेंटर, जंहिंमें तव्हांखे मिली रहिया आहिनि सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट. इनिशियली तव्हांखे 3 लख रुपया पे करणा आहिनि. मंथली 15,000 पे करे तव्हां पंहिंजे सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था. नॉर्थ सिटी सेंटर में मौजूदु आहिनि शॉप्स बि जंहिंमें तव्हां खे इनिशियली पे करणा आहिनि 2 लख रुपया. मंथली तव्हांखे 5,000 रुपया पे करणा आहिनि ऐं नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हां पंहिंजी शॉप बुक कराए सघो था. तमामु प्रोजेक्ट्स GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे बैनर जे हेठां ठही रहिया आहिनि. 5 सालनि जी आसान किस्तुनि में आहिनि. पेमेंट स्केड्यूल जेको आहे उहो फ्लेक्सिबल आहे. थैंक यू सो मच हिकु दफ़ो ॿीहर मुंहिंजे टिनी महिमाननि जो असां सां गॾु हुजण जे लाइ. इंशाअल्लाह मुलाक़ात इन ई जज़्बे सां गॾु सुभाणे वरी थींदी. तेसि ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो.